यस अब चेक कर लो ऑडियो। यस ऑडियो ऑडियो अब आ जाएगा, अब आ जाएगा ऑडियो। सॉरी सॉरी मैंने ऑफ करके रखा था वो। अब आएगा, अब आएगा साउंड, अभी एकदम एचडी में साउंड आएगा अभी। यस आ गया। यस ओके, तो कैन वी स्टार्ट नाउ मेरा बच्चा? अब कुछ बफर वफर नहीं ना, कुछ एकदम फर्स्ट क्लास, सब एकदम प्रॉपर, ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर मेरा जाने मन, फुल एचडी। यो चलो लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे, राइट? सो दोस्तों, कल हम लोग ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन। करेक्ट है एकदम? यस सर। सो उसके अंदर बच्चों हम लोग ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। तो हम लोग क्या करते हैं, आज हम लोग यहां से आगे जो अपना ऑडिट प्रोग्राम वाला जो कॉन्सेप्ट है और ऑडिट एग्जीक्यूशन वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो ऑडिट क्या बोलते हैं, प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूशन, इसको हम लोग फिनिश करते हैं। फिर फटाफट से हम लोग ये जो अपना फर्स्ट चैप्टर है उसको रिवाइज करते हैं एंड देन वी आर डन विद व्हाट, अ वेरी फर्स्ट चैप्टर। सर यस, आउट ऑफ 20 चैप्टर्स फिर अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड इमीडिएटली वी विल स्टार्ट विद व्हाट, द सेकंड चैप्टर देन, राइट? तो चलिए एकदम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना अगला कॉन्सेप्ट, ऑडिट प्रोग्राम। ये ऑडिट प्रोग्राम अभी आपने, मैं कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल भी आपने कहीं पे भी कुछ अभी नोटिंग करना नहीं है, कुछ भी आपने करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अच्छे से पूरा मन लगा के आपने कॉन्सेप्ट को सुनना है, समझना है, उसको बॉडी के अंदर डालना है। फिर जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे एकदम बहुत ही खूबसूरत चार्ट आपका बनेगा। वो चार्ट फिर आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपने लिखना है इसको, ठीक है ना? तो उससे क्या हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपके बॉडी के अंदर जाएगा, रिवाइज करेंगे अपन और फिर उसके बाद आप ये चार्ट भी लिख लेंगे तो आपके बॉडी के अंदर ये पक्का एकदम पूरा फिट हो जाएगा, ठीक है ना? सो बिल्कुल भी कहीं पे भी आपने एकदम टेंशन लेने का नहीं, एकदम मस्त आराम से प्यार मोहब्बत से पढ़ना है, ठीक है? अब देखो, जैसे मैंने आपको कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि जैसे हम लोग सीए फाइनल ऑडिट को एकदम लाइटली ले लेते हैं, बराबर के नहीं, तो हमने वो करना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, आप अगर ऑफिस में आप समझने की कोशिश करो, भले ही ऑडिट प्रोग्राम बनाते होंगे, बट आपको कहीं पे आपका प्रिंसिपल आपको बैठ के ये नहीं पढ़ाता है कि भाई व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मैटर्स विच यू नीड टू कंसीडर व्हाइल प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्रोग्राम। अब तुम समझ रहे क्या बात को? आपको ऐसा कहीं पे भी आपका प्रिंसिपल आके आपको पढ़ाएगा नहीं, ये तो भाई मेरा काम है और एग्जाम में आपको यही लिखना पड़ेगा। समझ रहे बात को आप? तो इसीलिए एकदम रिलैक्स होके सुनिएगा, समझिएगा एकदम अच्छे से, ठीक है? ओके, सो हम कहां थे, हमारा डिस्कशन क्या था, एक रिकैप करते हैं। देखो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आप ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन चुके हो एंड आज आप ये मेरा प्रवचन सुनने क्यों आए हो? क्योंकि आपके पास एक क्लाइंट है जिसका काम आपको शुरू करना है। तो इसके लिए आप सोच रहे हो कि मैंने किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाना है, प्लान करना है और फिर प्रोग्राम करके उसका एग्जीक्यूशन करना है। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी और प्लानिंग ये तो अपन ने सीख लिया, बट आज अपन मिले हैं अबाउट व्हाट टू डिस्कस द ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्रोग्राम के बारे में जब अपन बात करते हैं तो आपको याद आता होगा, बचपन में पढ़ा था ऑडिट प्रोग्राम, बहुत ही मस्त क्वेश्चन था ये। सो टेक्निकली अगर अपन देखा जाए तो व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम, इसके बारे में जरा हम लोग क्या करते हैं, एक बार थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि सर जी व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम, व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम, ठीक है ना? सो ऑडिट प्रोग्राम जैसे अपन ने बचपन में पढ़ा था तो उसको एक जरा सा हम लोग क्या करते हैं, वो इंटरमीडिएट में जो अपन ने पढ़ा था ना, उसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, रिकैप कर लेते हैं। सो ऑडिट प्रोग्राम इज अ, क्या कहेंगे उसको, रिटन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? इट इज व्हाट, ऑडिट प्रोग्राम इज अ रिटन set of instructions to carry out what, the audit. So it is what, a written set of instructions, करेक्ट है एकदम? तो यहां पे आपको जो ऑडिट करना है वो किस तरीके से करना है, वो क्या करना है, कौन करने वाला है, तो वो पूरा का पूरा वो किसके अंदर लिखा हुआ होता है, वो ऑडिट प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ होता है। डियर फ्रेंड्स, इफ यू रिमेंबर, अपन ने एक ऑडिट प्रोग्राम का फॉर्मेट भी कुछ इस तरीके से देखा था कि वो किस तरीके से बनता है, वो ऑडिट प्रोग्राम का फॉर्मेट, करेक्ट है? तो जिसके अंदर अपन क्या देखते हैं कि सबसे पहले अपन बात करते हैं एरिया, बराबर, कौन सा एरिया अपने को चेक करना है, बराबर, उस एरिया को किस तरीके से चेक करना है, तो वहां पे हम लोग लिखते हैं एज व्हाट द इंस्ट्रक्शंस।
ये इंस्ट्रक्शंस और ये एरिया को कौन काम करने वाला है, तो वहां पे हम लोग लिखते हैं व्हाट द नेम ऑफ द असिस्टेंट दैट हु इज गोइंग टू कैरी आउट द ऑडिट, बराबर के नहीं। फिर उसके बाद वंस ही हैज डन विद द ऑडिट, तो वो यहां पे क्या करेगा, साइन। एंड देन इफ एनी इश्यूज आर पेंडिंग, तो यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, रिमार्क्स, बराबर। तो ऐसा कुछ मेरा बच्चा अपन ने क्या देखा था, दिस वॉज वॉट द फॉर्मेट वॉट वी हैड स्टडीड फॉर ऑडिट प्रोग्राम। याद आ रहा है आपको? So this was what the audit program which we had studied. It is what a written set of instructions to carry out the audit. इसके अंदर हम लोग ने क्या देखा था, इसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि it is a part of what documentation. So this audit program also acts as what, acts as evidence, बराबर। It acts as an evidence. It acts as a guide for future audit. It acts as a guide for next year's audit, next year's audit, next year's audit, ऐसा भी अपन ने पढ़ा था। फिर अपन ने पढ़ा था कि यूनिवर्सल ऑडिट प्रोग्राम कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, यूनिवर्सल ऑडिट प्रोग्राम इज नॉट पॉसिबल, बराबर। ऐसी कुछ बातें अपन ने पढ़ी थी। सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स वाज ऑडिट प्रोग्राम। एंड ऑब्वियसली फिर अपन ने इंटरमीडिएट में उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अपन ने देखे थे, करेक्ट है ना? सो याद आता होगा, इट प्रोवाइड्स क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बराबर। इट प्रोवाइड्स टोटल पर्सपेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट्स बिकम इजियर, नो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विल बी इग्नोर्ड। याद आ रहा है ना आपको? सर्व्स एज अ गाइड, सर्व्स एज एन एविडेंस, राइट? यस। सो ये एक बेसिक है आपका अबाउट व्हाट इज द ऑडिट प्रोग्राम, करेक्ट है एकदम? यस। बट अब हम लोग यहां पे सीए फाइनल में आने के बाद अब हम लोग यहां पे क्या सीख रहे हैं दोस्तों? अब हम लोग यहां पे क्या सीख रहे हैं कि जब हम लोग ऑडिट प्रोग्राम की बात करते हैं, सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मैटर्स व्हिच नीड टू बी कंसीडर्ड इन दिस रिगार्ड। तो जब मैं ऑडिट प्रोग्राम को डेवलप कर रहा हूं, जब मैं ऑडिट प्रोग्राम को क्या बोलते हैं उसको, कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, सो मैंने कौन सी खास बातें, मैंने कौन सी इंपॉर्टेंट मैटर्स को मैंने ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, बराबर के नहीं? सो वेन एवर आई गो एंड स्टार्ट टू प्रिपेयर दिस प्रोग्राम, ये जो आपको दिख रहा है ना मेरे आपके सामने जो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट दिख रहा है ना आपको, अगर इस डॉक्यूमेंट को मुझे प्रिपेयर करना है तो मैंने कौन सी बातों का ख्याल रखना है, कौन सी बातें मुझे देखनी है, समझनी है, ये मुझे यहां पे फोकस करना बहुत जरूरी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पे ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट, ऑडिट प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए विच आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीड टू कंसिडर, बराबर, इसके बारे में अपन यहां पे बातचीत कर रहे हैं। सो यहां पे अपना क्वेश्चन क्या बन जाता है, इंपॉर्टेंट मैटर्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड आर एज फॉलोज। ये ऑडिट प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट मैटर्स, इंपॉर्टेंट मैटर्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड आर एज फॉलोज। मेरा बच्चा, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि हम लोग क्या सीख रहे हैं? मैंने आपको दिखा दिया कि ये क्या है बॉस, ये अपना ऑडिट प्रोग्राम है। बचपन में देखा था, बड़ा मजा आता था इसको पढ़ने के लिए, बराबर के नहीं? सो अब यहां पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मैटर्स विच वी नीड टू कंसीडर। एग्जाम में इसके ऊपर आपको कुछ भी कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग इसको छोड़ के नहीं जा सकते, है ना? यस सर, बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते, कुछ भी छोड़ना नहीं है। कहीं पे भी कुछ ऐसा रिग्रेट ही नहीं होना चाहिए कि अरे यार काश ये पढ़ के जाता ना तो मजा आ जाता यार, काश, वो काश रखना ही नहीं है अपने को, ठीक है ना? सब सब पूरा मॉड्यूल कवर करके जाना है। सो इंपॉर्टेंट मैटर्स दैट नीड टू बी कंसिडर्ड आर एज फॉलोज। तो फर्स्ट पॉइंट अपन क्या सीखते हैं, क्या लिखते हैं, तो यहां पे लिखते हैं नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस इन विच, नेचर ऑफ द बिजनेस इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं, क्या सीखते हैं यहां पे कि नेचर ऑफ द बिजनेस इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड। मतलब आपको जानना है कि जिस क्लाइंट का आप वहां पे जाके ऑडिट कर रहे हो ना, उस क्लाइंट का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, उस क्लाइंट का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। ऑब्वियस सी बात है नहीं, मतलब अगर मुझे ऑडिट प्रोग्राम को डेवलप करना है, अगर मुझे ऑडिट प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करना है, सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट आई नीड टू नो अबाउट व्हाट
द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ माई क्लाइंट, बराबर, वो क्या बिजनेस करता है, उसको क्या किस तरीके से वो उसको अकाउंट्स को मेंटेन करता है, क्या क्या चीजें कर रहा है वो उसके अंदर, ये मुझे जानना समझना बहुत जरूरी है. So the nature of the business in which your client is engaged, it is what very important that I should be aware of it. तो इसके लिए मुझे क्या क्या जानना बहुत जरूरी है नेचर ऑफ द बिजनेस में. चलो आइए देखते हैं, समझते हैं. मुझे यहां पे इनकी 3 बातें जानना बहुत जरूरी है. एक, मुझे समझना है उनका फाइनेंशियल. सेकंड, मुझे देखना है उनका अकाउंटिंग. और थर्ड, मुझे देखना है उनकी टेक्निकल चीजें. ठीक है ना. मुझे क्या देखना है, उनकी टेक्निकल चीजें. So nature of the business in which the organization is engaged, so I have to look for 3 things. One is financial, accounting and technical. Simply if we put it कि मुझे देखना है कि उनका ऑर्गेनाइजेशन कितना फैट है. FAT, फाइनेंशियल, अकाउंटिंग एंड टेक्निकल. यहां से जब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आराम से पढ़ना है. On his first engagement or the first appointment, the auditor should examine in detail the financial and accounting, दिख रहा है आपको, financial and accounting organization of the business. तो उसका फाइनेंशियल, उसका अकाउंटिंग, ये पूरा पूरा जानना है, समझना है आपको. तब जाके आप एक ऑडिट प्रोग्राम बना सकते हो कि उसका किस तरीके से फाइनेंसेस मेंटेन करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरीके से अकाउंट फॉर किया जाता है, ये मुझे आपको सबको जाके चेक करना है. So this is done by, ये किस तरीके से करेंगे, how we will come to know about the financial and accounting thing maintained by the client. So हम क्या करेंगे, we will visit the client's office. हम लोग देखेंगे कि the different stages through which the papers pass before each transaction is what recorded, authorized and recorded. The record that is kept and the titles of the books in which it is kept. तो मतलब यहां पे क्या हो रहा है, एकदम सिंपल समझने की कोशिश करते हैं बॉस. यहां पे अपने को क्या करना है, सिंपल है एकदम. तो हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम यहां पे जाने वाले हैं किधर, हम लोग जाने वाले हैं किधर, क्लाइंट के ऑफिस में. चलो दौड़ के हम लोग फटाक से दौड़ के कहां जाएंगे अपन. दिस इज व्हाट वी से इज द क्लाइंट्स ऑफिस. ठीक है ना. हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, क्लाइंट के ऑफिस में जाने वाले हैं, बराबर. और क्लाइंट के ऑफिस में जाने के बाद अपने को क्या देखना है, the different stages through which the papers pass before it is what authorized and recorded. सही बात है एकदम, यस. तो यहां पे आप समझो कि सबसे पहले जैसे यहां पे आपका कैशियर होगा, बराबर. यहां पे आपका सुपीरियर मैनेजमेंट होगा, बराबर. तो ये मैनेजमेंट क्या करेगा, सबसे पहले ये कौन व्यक्ति है जो ऑथराइज करता है. ट्रांजैक्शन ऑथराइज होने के बाद फिर कौन व्यक्ति है जो इसका अकाउंट फॉर करेगा. ये सब बातें अपने को देखनी पड़ेगी ना, बराबर. कि कौन इस ट्रांजैक्शन को, आप इतने साल अभी आप आर्टिकलशिप करे हो, तो आप देखते ही हो यही सारी बातें, तो आप देखते हो कि किसके पास ऑथोरिटी है कि ट्रांजैक्शंस को क्या बोलते हैं, परमिशन देने के लिए कि ओके यू कैन डू दिस ट्रांजैक्शन. की क्या वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, क्या वो ऑडिट कमिटी है, या वो कैशियर है, वो पेटी कैशियर है, इस ट्रांजैक्शन को किसने परमिशन दिया एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो हम लोग देखते हैं. फिर इसको कौन रिकॉर्ड फॉर करता है. तो हमें क्या देखना है बेसिकली, यहां पे अपने को देखना है अबाउट व्हाट द डिफरेंट स्टेजेस. अपने को क्या देखना है यहां पे, द डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच द ट्रांजैक्शंस पास बिफोर इट इज व्हाट ऑथराइज्ड एंड रिकॉर्डेड. अब ये रिकॉर्ड हो जाता है ना, तो रिकॉर्ड होने के बाद अब आपके जो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये रिकॉर्ड हो रहा है. सर क्या क्या कमाल की ड्राइंग कर रहे हैं, एक नंबर. तो आपने देखना है कि आप कौन से रिकॉर्ड्स में इसे मेंटेन करते हो और आप इन्हें क्या टाइटल आप देते हो, क्या इन्हें आप टाइटल देते हो. मतलब जैसे डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, क्या क्या नाम के अंदर, क्या डेजिग्नेशन के अंदर, आप समझने की कोशिश करो किसके अंदर आप उसे बुक करते हो, यह अपने को देखना बहुत जरूरी है. आई बात समझ में आपको. अगर आप देखोगे कि फाइनेंशियल और अकाउंटिंग की चीजें अगर आपको जाननी है, समझनी है, तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, एकदम सिंपल बात है बॉस. यहां पे हम लोग देखो एकदम मजा आ रहा है क्या, मजा आ रहा है क्या, देखो ये ड्रॉ भी करना है आपको बाद में. हाँ ये बॉस, ये ड्रॉ भी करना है आपको, क्या बात कर रहे हैं सर, ड्रॉ भी करना पड़ेगा, बिल्कुल. अरे यही तो फन है यार क्लास में. तो आप समझो कि सबसे पहले फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग की जब बात करते हैं तो हमें क्या देखना है कि सबसे पहले यू विजिट द क्लाइंट्स ऑफिस. अब पूरा उसको इमेजिन करो, ऑडिट प्रोग्राम बनाना है. ऑडिट प्रोग्राम बनाने के लिए मेरा फर्स्ट पॉइंट मुझे क्या बोलता है, मेरा फर्स्ट पॉइंट मुझे बोलता है दैट आई नीड टू बी अवेयर अबाउट व्हाट द नेचर ऑफ द बिजनेस इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड.
तो मेरा जो क्लाइंट है उसका क्या नेचर ऑफ बिजनेस है ये मुझे जानना है, तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा? तो पहले जाओ उनके ऑफिस में, जाओ ऑफिस में जाने के बाद देखो डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच द ट्रांजैक्शंस पास बिफोर इट इज, सबसे पहले ऑब्वियसली क्या होगा? ऑथराइज होगा, एंड फिर वो ट्रांजैक्शन क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। तो ये पूरे डिफरेंट स्टेजेस को देखो। फिर वो जब रिकॉर्ड होता है तो वो कौन से रिकॉर्ड्स में जाता है, उसको क्या टाइटल दिया गया है वो आपने देखना है। तो ये बात हो गई यहां पे अपनी। उसके साथ साथ इन केस ऑफ एन इंडस्ट्रियल कंसर्न, क्या बोलता है दोस्तों? इफ इट इज एन इंडस्ट्रियल कंसर्न, तो उसने कहा जाना चाहिए ही मस्ट ऑल्सो विजिट द फैक्ट्री टू एक्वेंट हिमसेल्फ अबाउट द डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ द मैन्युफैक्चर, द क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड एंड द मैनर इन विच द स्टैटिस्टिक्स आर कंप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉसेस इन प्रोसेस। बराबर के नहीं? मतलब आप समझने की कोशिश करो, इसीलिए मैंने यहां पे क्या लिख दिया कि अगर ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो भाग के जाओ, दौड़ लगा के जाओ। कहां सर? कहां जाए? दौड़ के भागो। तो कहां जाएंगे? तो अगर ये आपकी कौन सी कंसर्न है? अगर ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो आपने कहां जाना है साइमल्टेनियसली? तो बॉस आपने जाना है कहां? तो यहां। तो हमने जाना है कहां? फैक्ट्री के अंदर। दौड़ लगा के हमने कहां जाना है? फैक्ट्री के अंदर जाना है। और इस फैक्ट्री में जाके हमने देखना है अबाउट व्हाट? तो यहां पे हम लोग ने देखना है कि किस तरीके से आप प्रोसेस, मतलब किस तरीके से आप क्या करते हो, आप मैन्युफैक्चर करते हो। आई बात समझ में आपको? आप किस तरीके से आप मैन्युफैक्चर करते हो प्रोसेस। फिर आपने देखना है अबाउट व्हाट? द क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड्स जो आप मेंटेन करते हो, और साथ ही साथ आपको कुछ लॉस इन प्रोसेस हुआ है तो वो भी आपको, उसके बारे में भी आपने समझना है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, आपने टेक्निकल चीजों के बारे में भी जानना समझना है, आपने टेक्निकल चीजें के बारे में भी समझना है आपने। यस। तो यहां पे जब अपन बात करते हैं कि मुझे ऑडिट प्रोग्राम को डेवलप करना है, मुझे ऑडिट प्रोग्राम को बिल्ड करना है, तो फर्स्ट पॉइंट अपन किसकी बात करते हैं? तो सबसे पहले आप नॉलेज ले लो अबाउट व्हाट द नेचर ऑफ द बिजनेस इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड। और उसमें अपने को तीन बातें देखनी है मेरा बॉस, मेरा बच्चा। कौन सी तीन बातें हैं? एक है फाइनेंशियल, अकाउंटिंग एंड टेक्निकल। तो फाइनेंशियल में क्या देखेगा बच्चा? फाइनेंशियल में क्या देखेगा? और फाइनेंशियल और अकाउंटिंग में टेक्निकली हम लोग क्या देखेंगे? कि विजिट द क्लाइंट्स ऑफिस, सी द डिफरेंट स्टेजेस थ्रू विच द ट्रांजैक्शंस पास बिफोर इट इज रिकॉर्डेड, ऑथराइज्ड एंड रिकॉर्डेड, एंड द रिकॉर्ड्स एंड द टाइटल विच आर मेंटेन्ड. And if it is a manufacturing concern, you should also visit what? The factory, and also check for what? The process of manufacture, the quantitative records maintained, and the loss in process during manufacture. तो फर्स्ट पॉइंट में मुझे बताओ, यहां पे फर्स्ट पॉइंट में देखो, फर्स्ट पॉइंट अपना फिनिश। ऐसा पूरा अपने को कॉन्सेप्ट आराम से पढ़ना है। इसमें आपको कुछ क्वेरी है क्या फर्स्ट पॉइंट में? इतना मुझे बताओ। इफ देर इज नो क्वेरी देन वी मूव ऑन टू द सेकेंड पॉइंट। चलो क्वेरी बताओ, ठीक है? चलो इसमें कुछ आपको क्वेरी है क्या? बताओ फर्स्ट पॉइंट में। हेलो एवरीवन, यस और नो? नहीं है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो रिस्पॉन्ड करते रहना, ठीक है ना? वर्चुअल में बैठे हो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग तो सिर्फ सुनते बैठेंगे, आपने रिस्पॉन्ड भी करना है, ठीक है ना? ऐसे चुप चुप नहीं बैठना है। आपने इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेरीज रहेगी तो वो आपने क्वेरीज भी पूछना है, डिस्कस करना है, सब कुछ करना है टॉपिक से रिलेटेड, है ना? यहां वहां की बातें नहीं कर सकते अपन अभी, है ना? अपन पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के समय पे जो ये कॉन्सेप्ट है उससे रिलेटेड ही अपन डिस्कशन करेंगे, ठीक है? रोहन शर्मा, हम लोग बच्चा फाइनल की क्लास में है ना, संभालो अपने आप को प्लीज, है ना? यस। चलो ओके, चलिए तो यहां से आगे बढ़ते हैं अभी। अब वंस आई एम अवेयर अबाउट व्हाट द नेचर ऑफ द बिजनेस इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड, अब यहां से ऑब्वियसली प्रोग्राम जो बनेगा, तो मेरा प्रोग्राम कब बनेगा बच्चा? मेरा जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम कब बनता है बताओ? कोई 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 बता सकता है? पहले प्रोग्राम बनाने के पहले मुझे क्या करना पड़ता है, कोई बता सकता है? सर प्रोग्राम बनाने के पहले सर हमें लगता है कि आपने सबसे पहले क्या बनाना चाहिए सर? प्लान बनाना चाहिए, क्योंकि अपना सीक्वेंस कैसा है बॉस? अपना सीक्वेंस किस तरीके से है? अपना सीक्वेंस है कि सबसे पहले अपन बनाते हैं स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी के बाद अपन बनाते हैं प्लान, और प्लान के बाद बनाते हैं क्या? प्रोग्राम।
तो एकदम सिंपल है, यहां पे हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा। अब वंस द नेचर ऑफ द बिजनेस इज क्लियर, second important point for creating what is audit program is we have to now prepare what, an overall audit plan। ओवरऑल प्लान बनाना पड़ेगा अपने को। क्या बनाना पड़ेगा बच्चा? ओवरऑल प्लान बनाना पड़ेगा। सो ओवरऑल प्लान क्यों बनाते हैं बेसिकली, कि क्या इसका रीजन होगा? ओवरऑल प्लान बनाने का रीजन एकमात्र है कि जिससे क्या होता है, देयर इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू वर्क। देर इज वॉट? सिस्टमैटिक अप्रोच टू द वर्क। सिंपल सी बात है एकदम। देर इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द वर्क, एकदम सिंपल। ओवरऑल प्लान इसीलिए बनाते हैं ताकि हम लोग को क्या क्या चीजें कवर करनी है, अपनी कुछ चीजें मिस ना हो। इफ यू रिमेंबर द एडवांटेजेस, हम लोग क्या कहते हैं? अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। यू रिमेंबर अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, बराबर। फिर क्या कहते हैं सेकंड पॉइंट? टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, बराबर। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम, इजी कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम। ये याद आ रही है ना आपको बातें? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो यही बातें हम लोग इसीलिए प्लान बनाते हैं, बराबर। इसीलिए हम लोग क्या बनाते हैं? प्लान बनाते हैं, सो दैट वी कैन कैरी आउट व्हाट, द सिस्टमैटिक अप्रोच टू द वर्क। परफेक्ट है, एकदम एकदम सिंपल है, बहुत बढ़िया, शानदार। सो अब यहां पे हम लोग सेकंड पॉइंट अगर आप देखोगे, आप बोलोगे वाओ सर सेकंड पॉइंट अपना खत्म खत्म खत्म, इजी। तो ओवरऑल प्लान क्या कहते हैं हम लोग? ओवरऑल प्लान फॉर ऑडिट प्रोग्राम शुड बी ड्रॉन अप टू एंश्योर द सिस्टमैटिक अप्रोच टू द वर्क। खत्म। टू एंश्योर दैट देयर इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच टू द वर्क। If in drawing the audit program, any divergence from the overall plan becomes necessary, first, overall plan should be modified after due consideration, and thereafter only the matter may be taken into the audit program. The frame provided by overall plan should be strictly adhered to. ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्यों? कि सबसे पहले आप क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे सर जी स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी के बेसिस पे बनेगा प्लान, प्लान के बेसिस पे बनेगा क्या बच्चा? प्रोग्राम। सही बात है ना? एकदम एकदम सही बात है। और अब आप समझो, अगर आपको प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? प्लान। आई बात समझ में? और कहीं आपको ऐसा लगता है कि बाबा आपको प्रोग्राम चेंज करना है, तो प्रोग्राम यदि आपको चेंज करना है तो आपको पहले प्लान को चेंज करना जरूरी है मेरा भाई। अरे आप समझे कि नहीं समझे? बोलो यस और नो। यस। तो आप समझने की कोशिश करो, प्लान सबसे पहले बनेगा, मतलब स्ट्रेटजी बनेगा, स्ट्रेटजी के बेसिस पे प्लान और प्लान के बेसिस पे प्रोग्राम। अगर प्रोग्राम आपको चेंज करना है तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? आपको प्लान चेंज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, द फ्रेम प्रोवाइडेड बाय ओवरऑल प्लान शुड बी स्ट्रिक्टली अडहर्ड टू। प्लान के बेसिस पे ही आपको क्या बनाना पड़ेगा? आपका ऑडिट प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। बच्चों सेकंड पॉइंट में किसी को कुछ क्वेरी है तो बताइए। इसको बिल्कुल भी कहीं पे भी आपने मगअप नहीं करना है, पूरा पूरा आप अच्छे से एकदम ध्यान से आपने क्या करना है बॉस? आपने एक एक पॉइंट को समझना है। चलिए आराम से बताइए, ओवरऑल प्लान में कुछ क्वेरी है तो। ओके डन, यस वेरी गुड। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब मुझे अगर प्लान बनाना है तो अब मुझे और कौन सी बातों का ख्याल रखना है, और मुझे प्रोग्राम बनाना है तो अब क्या करना है? ये बातें हम लोग क्या है, आप क्वेश्चन को समझो। अगर मुझे ऑडिट प्रोग्राम बनाना है तो मेरे पास पहले ये सारी चीजें तैयार होनी चाहिए। हे गाइस, अगर मुझे प्रोग्राम बनाना है और मुझे प्रोग्राम बनाने के पहले नेचर ऑफ द बिजनेस नहीं मालूम, मेरा अगर प्लान रेडी नहीं है, तो बॉस मैं प्रोग्राम बना सकता हूं क्या? क्या बोल रहे हो? बना सकता हूं क्या? नहीं बना सकता, बिल्कुल भी नहीं बना सकता साहब। तो इसीलिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये इंपॉर्टेंट मैटर्स है विच वी नीड टू कंसिडर बिफोर वी डेवलप व्हाट द ऑडिट प्रोग्राम। आई बात समझ में आपको? सर बट यहां तो पहले प्रोग्राम हो रहा है देन प्लान। अरे भाई साहब, अरे आप समझो, ये प्रोग्राम बनाने के लिए अपन ने प्लान को कंसीडर करना चाहिए। अरे आप क्वेश्चन को देखो भाई साहब, संजय कुमार,
कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इंपॉर्टेंट मैटर्स दैट नीड टू बी, क्या कर रहा रे, इंपॉर्टेंट मैटर्स दैट नीड टू बी कंसीडर्ड, तो मैंने क्या कंसीडर करना चाहिए? प्लान। तो ऑब्वियसली प्लान पहले बना होगा ना मेरी जान। ऐसा क्या कर रहा है? समझ रहे क्या बात को? कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। ओके चलो, सो अब मुझे और क्या क्या बातें कंसीडर करनी पड़ेगी? अब प्लान के साथ साथ मुझे और क्या क्या बातें देखनी पड़ेगी, तो आइए देखते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या दिया है? थर्ड पॉइंट एकदम आराम से प्यार मोहब्बत से, थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स। बहुत ही बढ़िया। सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, एकदम रिलैक्स मोड पे पढ़ो रे, रिलैक्स मोड पे पढ़ो। सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर। अब आप समझने की कोशिश करो। अब ये भैया इंटरनल कंट्रोल किए हुए हैं, नहीं बताओ ना, आज आप बताएंगे मुझे। सर ये इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? ये बचपन में पढ़ के आए थे ना। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? ये इंटरनल कंट्रोल, सर ये इंटरनल कंट्रोल वही पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स होते हैं। सर इंटरनल कंट्रोल वही रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने से क्या करते हैं सर? हमें बचाते हैं, बराबर। जो हमें क्या करते हैं, जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो आती है सर, उन्हें डिटेक्ट करते हैं या वो उनका होने के पहले उसे प्रिवेंट कर लेते हैं। ऐसा कुछ सर ये काम करता है इंटरनल कंट्रोल। आई बात समझ में आपको? तो जब हम लोग बात करते हैं, मेरा बच्चा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जब हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट इंटरनल कंट्रोल की, बराबर के नहीं? सो इंटरनल कंट्रोल क्या करता है बॉस? ये इंटरनल कंट्रोल दे चेक रिकॉर्ड, चेक्स रिकॉर्ड कंटिन्यूअसली। क्या इस बात से आप सहमत हो? मैंने जो लिखा ये आप सहमत हो क्या इस बात से? इंटरनल कंट्रोल वही रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वही पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है साहब, कि जो क्या करता है आपके रिकॉर्ड्स को कंटिन्यूअसली वो चेक करते रहता है, इवैल्यूएट करते रहता है। और इससे वो क्या करता है, इससे वो क्या करता है बॉस? यहां पे इससे दे डिस्कवर द एरर्स, बराबर के नहीं? दे डिस्कवर एरर्स। अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो भाई ये इंटरनल कंट्रोल ढूंढ के निकाल लेगा। क्या बोलते पब्लिक? ये इंटरनल कंट्रोल ढूंढ के निकाल लेगा ना। इंटरनल कंट्रोल है, रिकॉर्ड्स को कंटिन्यूअसली चेक करेगा साहब। बोलो यस और नो? यस। और ये रिकॉर्ड्स को कंटिन्यूअसली चेक करते 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 कहीं पे भी कुछ भी अगर एरर रहेगा तो ये ढूंढ के निकालेगा। बोलो यस और नो? एकदम सही है, परफेक्ट है एकदम सर, मजा ही आ गया। अब उसके बाद जब हम लोग ऑडिटर की बात करते हैं, अपन ऑडिटर, वी आर द ऑडिटर्स। हु आर वी आर ऑडिटर्स। व्हाट डू वी वांट? वी आर हु? वी आर ऑडिटर्स, बराबर के नहीं? सो वी आर ऑडिटर्स एंड व्हाट डू वी वांट? सर वी वांट ओनली वन थिंग, जिंदगी में हमको और कुछ नहीं सर। हमें 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 ना सर और कोई उम्मीद नहीं है सर, हम बहुत सादे लोग हैं सर। हमें हमें क्या चाहिए सर? हमेशा हम बस एक ही चीज के भूखे हैं सर, रीजनेबल अश्योरेंस के। और क्या चाहिए जिंदगी में से? और क्या चाहिए? सो हम क्या चाहिए? हमें एक रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए कि साहब जो भी ये ट्रांजैक्शंस है ना, जो रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये ट्रांजैक्शंस क्या होने चाहिए? ये प्रॉपरली ये ऑथराइज होने चाहिए, बराबर के नहीं? ये ट्रांजैक्शन प्रॉपरली रिकॉर्ड होने चाहिए। और ये ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन ओमिट नहीं होना चाहिए। इन नॉट इज नो ट्रांजैक्शन इज व्हाट ओमिटेड। अरे और क्या चाहिए जिंदगी से? और क्या चाहिए जिंदगी से? बस और यही यही है सर, यही है सर, और कुछ नहीं है सर। मतलब हम बहुत क्या बोलते रहे, सादा आदमी है मैं सर एकदम। मतलब और क्या चाहिए जिंदगी से सर? कुछ नहीं चाहिए। हम बस आके यही देखते हैं सर कि जो भी ये ट्रांजैक्शंस है ना मालिक, ये सारे ट्रांजैक्शन सर सही से रिकॉर्ड हो जाए ना, बस सर हम खुश है सर, हम खुश है सर, बराबर। तो अगर आप देखोगे, बात को समझोगे भाई, कि इंटरनल कंट्रोल का काम क्या है। अब दो बातें फोकस कीजिए यहां पे। एक यहां पे इंटरनल कंट्रोल का क्या काम है? वो रिकॉर्ड्स को कंटिन्यूअसली चेक करता है और डिस्कवर करता है एरर को। आई बात समझ में आपको?
और ऑडिटर को क्या चाहिए? रीजनेबल अश्योरेंस की ये सारे ट्रांजैक्शंस प्रॉपरली ऑथराइज रिकॉर्ड और कोई भी ट्रांजैक्शन छूटना नहीं चाहिए, यही हम लोग चाहते हैं। तो इन सारी बातों को अगर आप मद्देनजर रखते हो, ऑल दिस व्हाट यू सी ओवर हियर, अगर आप दोनों को कंपेयर करते हो तो हम लोग यहां पे क्या कह सकते हैं? यहां पे हम लोग ये डेफिनेटली कह सकते हैं देयरफॉर इंटरनल कंट्रोल्स क्या कह सकते हैं? इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड्स दैट अश्योरेंस व्हाट द ऑडिटर सीक्स। बोलो ना, इंटरनल कंट्रोल आपको लगता है आपकी, हाँ भाई सर इंटरनल जो है ना, इंटरनल कंट्रोल सर ये मदद करता है, सर डेफिनेटली मदद करता है ऑडिटर को वो अश्योरेंस प्रोवाइड करने में। सर बहुत बढ़िया। सो देयरफॉर इंटरनल कंट्रोल प्रोवाइड्स the assurance internal control provides the assurance he seeks, provides the assurance the auditor seeks। सही है ना बॉस? एकदम द ऑडिटर सीक्स, तो बेस्ट है एकदम। सो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि हमें इंटरनल कंट्रोल्स को देखना भी बहुत जरूरी है। खत्म, सिंपल। बोलो भाई, एकदम सही बात है। सो क्लियर है, एकदम क्लियर है एकदम। यहां पे तो यहां पे आप समझ गए कि इंटरनल कंट्रोल आपको वो अश्योरेंस देगा जो एक ऑडिटर को चाहिए, मदद तो करेगा ना? बोलो, परफेक्ट है एकदम। सो नो डाउट कि अगर हम लोग को प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम बनाने के पहले हमें ऑब्वियसली बात है वी हैव टू चेक व्हाट इज द इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल देखेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा कि बॉस एरर्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया या नहीं किया, आपको समझ में आ जाएगा। करेक्ट है एकदम, यस। अब इसमें किसी को कुछ क्वेरी है यहां तक के तो आप प्लीज पूछिएगा, ठीक है? इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड व्हाट पार्ट यू हैव नॉट अंडरस्टूड यू नीड टू आल्सो आस्क दैट, है ना? ओके। सो यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड पॉइंट में यहां पे आते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो क्या कहता है? The existence of internal control is essential for every business organization। internal control होना बहुत जरूरी है, बराबर। internal control होना बहुत जरूरी है हर बिजनेस के लिए। internal control is what a must। it ensures that the both financial and statistical records are checked continuously। यही बात करी थी अपन ने। ये क्या इंश्योर, देखो मैंने आपको एक बार पढ़ाया और जो पढ़ाया उसके बाद वही चीज अपन टेक्स्ट में रीड कर रहे हैं, फिर आप उसका चार्ट में लिखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, ठीक है ना? सो वो क्या इंश्योर करता है इंटरनल कंट्रोल की? द रिकॉर्ड्स आर व्हाट, वो रिकॉर्ड्स क्या है? इट इज व्हाट चेक्ड कंटिन्यूअसली, बराबर। एंड ऑल्सो व्हाट अनअर्थ्स द एरर्स मतलब क्या कहता है बॉस? यही तो लिखा था अपन ने बॉस, अनअर्थ्स द एरर्स मतलब क्या? डिस्कवर्स द एरर्स। उसके बाद क्या कहते हैं सेकंड पॉइंट, द ऑडिटर इन फ्रेमिंग हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर साहब को क्या चाहिए? आपने बोला था ऑडिटर को क्या चाहिए, तो ऑडिटर साहब को चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस दैट ट्रांजैक्शंस आर प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड, देन दे आर रिकॉर्डेड एंड नो ट्रांजैक्शंस हैव बीन व्हाट ओमिटेड। साहब यही तो बोला था अपन ने, यही तो बोला था कि ऑडिटर को यही अश्योरेंस चाहिए कि सारे ट्रांजैक्शंस पहले क्या होने चाहिए? ऑथराइज होने चाहिए। ऑथराइज होने के बाद रिकॉर्ड होगा, सीक्वेंस ही होगा ना, पहले ऑथराइज फिर रिकॉर्ड एंड फिर कोई भी ट्रांजैक्शंस आपका छूटना नहीं चाहिए। सो अगर आप देखें इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए हम ये नतीजे पे पहुंचते हैं कि इंटरनल कंट्रोल में कंट्रीब्यूट द रीजनेबल अश्योरेंस दी ऑडिटर सीक। जो अश्योरेंस ऑडिटर साहब को चाहिए वो हमें क्या प्रोवाइड, कौन का प्रोवाइड करेगा? वो इंटरनल कंट्रोल आपको उसमें मदद करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। देयरफॉर आप समझने की कोशिश कीजिए, it has become an accepted audit practice to study and therefore it has what become an accepted audit practice to study and evaluate internal control, as it helps the auditor to establish reliance he can place on the internal control in determining the nature, timing and extent of substantive auditing procedures। मतलब अब आपको आपके बचपन की यादें आपको ताजा करते हैं। देखो हम लोग सबसे पहले एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन दी ऑडिट जब अपन पढ़ते थे तो हम लोग देखते थे इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल जब हम लोग सीखते थे तो यहां पे हम लोग दो कंक्लूजन पे पहुंचते थे कि इंटरनल कंट्रोल्स इज व्हाट, एक तो दे आर बैड और दे आर गुड। बोलो यस और नो, ऐसी कुछ बातें करते थे।
हम लोग लिखते थे इंटरनल कंट्रोल है गुड या तो इंटरनल कंट्रोल है बैड। कुछ याद आ रहा है ऐसा? अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छे है तो एरर्स एंड फ्रॉड्स होने के चांसेस कम है, बट अगर इंटरनल कंट्रोल्स क्या कहते हैं बुरे हैं तो एरर्स एंड फ्रॉड्स होने के चांसेस ज्यादा है। तो एरर्स एंड फ्रॉड्स अगर कम है इसका मतलब ही क्या है, रिस्क अपना क्या है, कम है, और एरर्स एंड फ्रॉड्स ज्यादा है मतलब यहां पे अपना रिस्क क्या है, ज्यादा है। तो इसीलिए यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, इसीलिए यहां पे अपने को चेकिंग जो है वो ज्यादा, चेकिंग जो है यहां पे कम करनी पड़ेगी, और यहां पे जो है अपना जो चेकिंग जो है साहब वो चेकिंग अपने को ज्यादा करनी पड़ेगी। मतलब ये चेकिंग मतलब क्या है बॉस, ये चेकिंग मतलब क्या है कि आप जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आप करने वाले हो, बराबर, जो आपकी जो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स आप करने वाले हो वो सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स कम होगी या ज्यादा होगी वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, द एक्सटेंट ऑफ योर चेकिंग डिपेंड्स अपॉन व्हाट, द इंटरनल कंट्रोल्स। The extent of your checking depends upon what the internal controls, and therefore it is of paramount importance that first we need to check, study, evaluate what internal controls, because based on internal controls we will be able to decide the nature, timing and extent of what are substantive audit procedures. आई बात समझ में आपको? बोलो yes or no? yes, एकदम सिंपल सी बात है, परफेक्ट है। अब अगर आपको ये स्टडी और इवैल्यूएट यहां तक आपको समझ में आएगा, जो एकदम सीरियसली पढ़ रहे हैं, एकदम कॉन्सेप्ट के अंदर इन्वॉल्व है, प्लीज जरा मुझे बताइए यहां तक आपको समझ में आ गया क्या कि व्हाई वी शुड स्टडी द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन होगा कि व्हाई द ऑडिटर नीड्स टू स्टडी एंड इवैल्यूएट द अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड इंटरनल कंट्रोल। डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन आएगा, आपको डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना? एकदम सही है, एकदम परफेक्ट है। कार्तिक बोल रहा है प्लीज एक्सप्लेन इन ब्रीफ। भाई रिवाइंड करके देख लो इस लेक्चर को तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना? आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर, ओके, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट विथ मी, है ना? ओके, चलो बॉस। ओके, सो सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दिस इज व्हाई वी स्टडी एंड इवैल्यूएट द अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड इंटरनल कंट्रोल। परफेक्ट है, एकदम यस। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अगर आपको अब कहते हैं कि बॉस ये पक्की बात है कि दैट यू नीड टू स्टडी एंड इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल, अब ये बात तो पक्की है, दैट यू नीड टू स्टडी एंड इवैल्यूएट इंटरनल कंट्रोल, ये पक्की बात है कि हाँ सर हम लोग को क्या करना है, इंटरनल कंट्रोल को स्टडी एंड इवैल्यूएट करना है। तो अब सवाल ये है कि सर ये कैसे करें? सवाल ये है मित्रों कि अब आप ये कैसे करें? तो अगर आपको स्टडी और इवैल्यूएट करना है इंटरनल कंट्रोल्स को, तो दिस अंडरगोज इनटू व्हाट, द 3 फेजेस। तो इसके ये 3 फीचर है, 3 फीचर्स क्या है बॉस? 3 फीचर्स, रिव्यू एंड प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन, देन टेस्ट ऑफ कंप्लायंस एंड फाइनल इवैल्यूएशन। आई बात समझ में आपको? 3 फीचर्स कौन से है इसके अंदर के? चलिए हरी आप लेट मी नो कौन से 3 फीचर्स है यहां पे। एक बार आपने पढ़ लिया वो बॉडी के अंदर यूं एकदम मस्त फटाक से जाना चाहिए, सही है? 3 फीचर्स किस तरीके से है यहां पे, 3 फीचर्स क्या है इसके? तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट इज रिव्यू एंड प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन। फिर उसके बाद अपन चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट, टेस्ट ऑफ कंप्लायंस। ठीक है, एंड लास्ट में हम लोग क्या कहते हैं, द फाइनल इवैल्यूएशन, द फाइनल कंक्लूजन। बराबर, यस, परफेक्ट है एकदम। यहां पे ये 3 फीचर्स है, बराबर, ये 3 फीचर्स है यहां पे। ये कौन से 3 फीचर्स है? रिव्यू एंड प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन, टेस्ट ऑफ कंप्लायंस एंड इवैल्यूएशन। दिख रहा है आपको ये 3 फीचर्स है, परफेक्ट है एकदम। अब क्या कहता है रिव्यू एंड प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, एकदम आराम से समझिए। द ऑडिटर शुड, क्या कहता है, एकदम आराम से पढ़ना, पढ़ के नहीं समझ में आया तो अपन समरी में अपन समझ ही लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है उसमें। द ऑडिटर शुड रिव्यू द अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल। क्यों करना है? टू गेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस। मुझे अभी सबसे पहले रिव्यू करके क्या लेना है? गेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड स्पेसिफिक कंट्रोल प्रोसीजर।
मतलब जो ट्रांजैक्शंस है और उन ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने के लिए क्या प्रोसीजर है। मतलब अगर आप परचेसेस कर रहे हो तो परचेस के लिए क्या आपका प्रोसीजर है, क्या कंट्रोल प्रोसीजर है आपका, आपको वो देखना है। मतलब एक फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन देखो और उस फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस में कहां कहां पे क्या क्या स्पेसिफिक कंट्रोल्स है, आप उसे आइडेंटिफाई करो। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी मेक अ परचेस, तो परचेस करने के लिए क्या आपको परचेस रिक्विजिशन मिला है, क्या आपने कोटेशंस मंगवाए हैं, फिर क्या आपने परचेस ऑर्डर प्लेस किया है, परचेस ऑर्डर आपने किसको दिया है। तो आप जब ये परचेस करते हो तो आपको ये सब कंट्रोल्स है ना, परचेस ऑर्डर प्लेस करना, कोटेशंस मंगवाना, ये सब क्या है आप समझने की कोशिश करो। ऑल दीज आर व्हाट द स्पेसिफिक कंट्रोल्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द ट्रांजैक्शन व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, परचेस। परचेस करते समय ये एक स्पेसिफिक इस पे क्या है, कंट्रोल्स है। तो हमें एज एन ऑडिटर क्या करना है कि वो फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या है उसको समझना है, और हर उस फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन में कहां कहां पे क्या क्या कंट्रोल लगा हुआ है वो हम लोग ने क्या करना है, स्टडी करना है। सो रिव्यू एंड प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन में सिंपली व्हाट वी से इज वी नीड टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग। हम लोग क्या करना है, हमको रिव्यू एंड प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन में पुटिंग इट सिंपली व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट वी हैव टू गेन व्हाट, we have to gain what, we have to gain what, we have to gain understanding, that's it, simple। हमें क्या लेना है यहां पे, ज्यादा कुछ भी नहीं साहब, हमें सिर्फ यहां पे समझना है कि बाबा ये जो ट्रांजैक्शन है ना मालिक, ये ट्रांजैक्शंस होते किस तरीके से है, और वो जो फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस है उस हर एक फ्लो में, उस हर एक स्टेप में कहां कहां क्या क्या कंट्रोल लगा हुआ है वो अपने को समझना है। आई बात समझ में। तो जैसे अपन सेल करते हैं, जैसे अपन कोई चीजें सेल करते हैं तो अपने को कस्टमर का परचेस ऑर्डर आया होगा, तो हम लोग वो परचेस ऑर्डर आया कि नहीं आया वो देखेंगे, तो वो एक कंट्रोल है। बिना परचेस ऑर्डर के सेल नहीं कर सकते हैं। सेकंड, जब सेल किया है तो अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट कितना देना है, किसकी परमिशन चाहिए डिस्काउंट के लिए, वो आपने देखना है, उसकी ऑथोरिटी, तो वो एक कंट्रोल हो जाता है। सेकंड, अगर वो कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, वो आपने देखना है। अगर क्रेडिट सेल है तो क्या सामने वाले का क्रेडिट वर्दीनेस आपने इवैल्यूएट करा है या नहीं करा है, वो आपने देखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। सो आप समझने की कोशिश करो इन एवरी फ्लो, मतलब पूरा जो प्रोसेस है वो फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है ना, उस हर स्टेप पे आपने क्या देखना है, छोटे छोटे जो कंट्रोल्स लगते हैं ना, उन कंट्रोल्स का आपने अंडरस्टैंडिंग लेना है कि वो कंट्रोल्स क्या है, कैसे है, किस तरीके से काम करते हैं। यू जस्ट डू व्हाट, रिव्यू एंड प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ले लीजिएगा। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। To be able to make a preliminary evaluation and identification of these aspects of internal control on which it might be effective and efficient and effective to rely in conducting his audit। क्योंकि यही जो चीज है ना, इसके ऊपर अपने को भरोसा रखना है कि हाँ बाबा परचेस ऑर्डर आता क्या नहीं आता, सामने वाले का क्रेडिट वर्दीनेस इवैल्यूएट करा या नहीं करा, डिस्काउंट उसको दिया है तो वो प्रॉपर्ली ऑथराइज हुआ कि नहीं हुआ। यही तो वो कंट्रोल्स है, जो यही तो वो बातें है साहब, आगे याद आएगी बराबर के नहीं। अब फिर उसके बाद क्या होगा, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद मेरी जान, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद अब अपने को क्या करना है, कंप्लायंस टेस्टिंग करना है। अब कंप्लायंस टेस्टिंग मतलब क्या है बॉस, कि हमने जो अंडरस्टैंडिंग लिया है ना, हमने जो अंडरस्टैंडिंग लिया है, हम क्या करेंगे उसको अभी टेस्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे। माय लॉर्ड, सबूत इकट्ठा करेंगे। वी विल डू व्हाट, वी विल कलेक्ट एविडेंस। वी विल डू व्हाट, वी विल कलेक्ट व्हाट, एविडेंस। वी विल कलेक्ट व्हाट, एविडेंस। सबूत इकट्ठा करेंगे मालिक। वी विल कलेक्ट व्हाट, एविडेंस। सबूत इकट्ठा करेंगे सर जी, सबूत इकट्ठा करेंगे कि जो हमने अंडरस्टैंडिंग लिया था ना, जिस तरीके से हमने वो पूरा कॉन्सेप्ट को समझा था ना कि इंटरनल कंट्रोल्स ये है, ये फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन है, तो इस ट्रांजैक्शन पे कंट्रोल्स इस तरीके से लगते हैं और ऐसे ऐसे काम करते हैं। हम एक्चुअल में जाके चेक करना चाहते हैं साहब कि एक्चुअल में वैसे कंट्रोल्स काम करते हैं या नहीं करते हैं। आई बात समझ में। सो इन टेस्ट ऑफ कंप्लायंस वी विल व्हाट, कलेक्ट द एविडेंस। So compliance test is what conducted by the auditor to gain evidence, that those internal controls which he intends to rely operate, operate, operate। अरे आप समझे नहीं समझे बात को, कि वो कंट्रोल सही में जो हम लोग को अंडरस्टैंडिंग मिली थी, जैसे हमें इंटरनल कंट्रोल्स के बारे में जो इंफॉर्मेशन हमें मिली थी, क्या इंटरनल कंट्रोल सही में
हकीकत में, वास्तविक में वैसे ही काम करते हैं या नहीं करते, वो हमें चेक करना है। ऑपरेट जनरली एज आइडेंटिफाइड बाय हिम एंड दे फंक्शन इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड ऑफ इंटेंडेड रिलायंस। कि क्या वो साल भर या जितना भी समय का आप ऑडिट कर रहे हो, क्या वो उस पूरे पीरियड के लिए क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स काम करते हैं या नहीं करते, वो अपने को देखना है साहब। आई बात समझ में? इसके लिए अपने को सबूत इकट्ठा करना है, टू कलेक्ट एविडेंस अबाउट व्हाट, whether internal controls operate collect evidence of internal controls, whether they operate effectively and throughout the period of intended reliance। सो वो पूरा अपने को चेक करना है कि वेदर दे ऑपरेट इफेक्टिवली थ्रू आउट द पीरियड ऑफ व्हाट, इंटेंडेड रिलायंस। एकदम सही बात है, परफेक्ट है, एकदम सही है। अब फिर अपने को सबूत मिलेगा। अब अपने को सबूत मिला है, अब सबूत मिलने के बाद अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन क्या करने वाले हैं, नाउ वी विल डू व्हाट, एन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। ये टेस्ट होने के बाद अब क्या करना है, वी नीड टू परफॉर्म व्हाट, एन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है बॉस। ये कौन सा प्रोसेस है? ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव प्रोसेस मतलब क्या कहते हैं? विदाउट एनी बायस, विदाउट एनी बायस, नो पार्शियलिटी। देखो जो इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड जो अपने को सबूत मिलेंगे ना बॉस, जो सबूत अपने को मिलेंगे इंटरनल कंट्रोल से, उससे जो जजमेंट निकलेगा वो होगा, एक तो इंटरनल कंट्रोल अच्छे है या बुरे हैं, और ये जो जजमेंट हम लोग देंगे ना, ये सबके लिए सेम होगा, इट विल नॉट बी सब्जेक्टिव। मतलब अगर दरवाजे को अगर लॉक एंड की नहीं है तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ, क्या हुआ कि कंट्रोल्स वीक है। अगर दरवाजे को लॉक एंड की है तो हम लोग क्या कहेंगे कि कंट्रोल्स अच्छे हैं। तो भाई ये सबका जो जजमेंट है वो सेम आएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऐसा कोई है क्या जो कहेगा कि सर अगर लॉक एंड की नहीं है तो कंट्रोल्स आर व्हाट, गुड? नो। तो कंट्रोल्स का इवैल्यूएशन और उसके बेसिस पे जो जजमेंट आप देंगे, सो इवैल्यूएशन मतलब जो आपका फाइनल जजमेंट है, जो फाइनल जजमेंट है, आपका फाइनल डिसीजन है, बराबर के नहीं। सो दिस जजमेंट इज व्हाट, द ऑब्जेक्टिव प्रोसेस विदाउट एनी बायस, की टू डिसाइड वेदर कि कंट्रोल्स कैन बी रिलाइड अपॉन और नॉट, वेदर ऑल और एनी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स कैन बी रिलाइड और नॉट। सो यहां पे इवैल्यूएशन मतलब क्या कहते हैं, judgment based on what we obtain the evidence, judgment on whether internal controls can be relied or not. That is what is the judgment, and this is what, my dear friends, this is what an objective process। और ये कैसा प्रोसेस है मेरी जान, ये कैसा प्रोसेस है? सो ये जो प्रोसेस है, इट इज व्हाट, एन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। दिस इज व्हाट, एन ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एकदम सिंपल है, परफेक्ट है, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। सो ये बात हो गई अपनी किससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड बात हो गई है यहां पे। सो यहां पे आप समझना, यहां पे रिव्यू एंड प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन, टेस्ट ऑफ कंप्लायंस एंड इवैल्यूएशन। सो ये सारी एक्टिविटी हम लोग करते हैं बॉस, ये सारी एक्टिविटी हम लोग करते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, टू फाइंड आउट व्हाट, आप बोलो, टू फाइंड आउट व्हाट, द इंटरनल कंट्रोल्स एबिलिटी टू डेवलप व्हाट, आर ऑडिट प्रोग्राम। चलिए मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, चलो एवरीवन, यहां पे आपको समझ में आया क्या सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग प्रोसीजर्स? इसमें किसी को कुछ क्वेरी है क्या? अगर है तो आप वो क्वेरी पूछिएगा, इफ नॉट देन वी गो अहेड एंड टॉक अबाउट व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट। अपना थर्ड पॉइंट यहां पे देखो, इतना है ये पूरा पूरा पॉइंट, लॉजिकली क्लियरली उसको समझना है, बिल्कुल भी कुछ भी मगअप नहीं करना है। ऑटोमेटिकली अगर आप समझोगे ना तो ये सारी बातें आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस करके आ सकते हो। आप समझे बात को? ये हम लोग चाहते हैं कि यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट क्लियरली, हाउ द फ्लो ऑफ ऑडिट गोस, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। सो ऑटोमेटिकली आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, उसको आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, और यही चाहते हैं हम लोग, है ना? चलो, सो आर वी गुड? यस। तो यहां तक हम लोग ने क्या पढ़ा था? नेचर ऑफ द बिजनेस इन विच द ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड। तो उसमें अपने को जानना है फाइनेंशियल, अकाउंटिंग एंड टेक्निकल।
फिर हम लोग देखेंगे दी ओवरऑल प्लान। ओवरऑल प्लान में फिर हम लोग फर्स्ट पॉइंट उसमें क्या देखेंगे, और ओवरऑल प्लान के साथ साथ हम लोग ने क्या देखना है, द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल्स। तो वो अकाउंटिंग कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करने के लिए, वो इंटरनल कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग को 3 फीचर्स देखने हैं यहाँ पे। सो कौन से 3 फीचर्स है मेरा बॉस, मेरा बच्चा, मेरा मालिक, कौन सा 3 फीचर है? तो सबसे पहले सर हम लोग को क्या करना है, रिव्यू एंड प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन, देन टेस्ट ऑफ कंप्लायंस एंड इवैल्यूएशन, दैट विल बी द ऑब्जेक्टिव प्रोसेस। परफेक्ट है एकदम, यस। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैनेजमेंट। किसकी बात करेंगे? अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अब यहां से जो अपना, अब अगर आप देखोगे चार्ट कितना मस्त खूबसूरत बन रहा है। सो यहां पे फोर्थ पॉइंट पे आ गए मेरा बच्चा, फोर्थ पॉइंट पे आ गए जो बात करता है अबाउट व्हाट, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट। अब इसमें क्या कहेंगे अपन, अब इसमें क्या कहेंगे, एक बार रीड करेंगे। अब इतना आपका समझने का मतलब, आपका पावर जो बढ़ गया ना, जो लेवल पे बढ़ गया ना, यू विल बी लाइक कि मां कसम सर दिल गार्डन गार्डन हो गया। अब देखो यहां पे अपन क्या कहते हैं, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैनेजमेंट। तो आप समझिए जितना ज्यादा साइज है उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स। बोलो यस और नो। आप समझने की कोशिश करिए, जितना साइज ज्यादा उतनी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा, बराबर कि नहीं? एंड उसके बेसिस पे क्या हो जाएगा, अपना स्कोप एंड एक्सटेंट बराबर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। So it has been the experience that while many small businesses have excellent controls, some of the large enterprises are deficient in operational controls. मतलब because that is not always the case. But basic अगर आप bottom line देखेंगे तो क्या कहते हैं हम लोग यहाँ पे, bottom line यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे अगर साइज ज्यादा है दोस्तों, तो साइज ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, बराबर कि नहीं? एकदम सिंपल पॉइंट्स रखते हैं यहाँ पे। अगर साइज ज्यादा है तो बॉस यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली अपना स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ चेकिंग भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और ये तो भाई एकदम कोई टेंशन ही नहीं है, कोई कोई टेंशन ही नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। परफेक्ट है एकदम, यस, वेरी गुड। So that is what is the fourth point we have over here, size of the organization and structure of the management. बट ये हमेशा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो उसमें बहुत अच्छे कंट्रोल्स भी हो सकते हैं, और बड़ा है तो जरूरी है कि मतलब वो वैसा हो सकता है। आई बात समझ में आपको? राइट, एकदम सही है, परफेक्ट है। सो दैट इज व्हाट इज अ फोर्थ पॉइंट। एंड देन वी कम टू, भाई खत्म होने आ गया, खत्म हो गया, देखो ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया है। अब उसके बाद बात करते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस। ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट द स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस, कि आपके बिजनेस का ढांचा, स्ट्रक्चर, हायरार्की, लेवल्स क्या है वो आपको देखना है। सो इंफॉर्मेशन रिगार्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बिजनेस। सो यहां पे अपना फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट यहां पे क्या है बॉस, फिफ्थ पॉइंट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। सो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। तो यहां पे अपन क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। टू प्लान द ऑडिट प्रोग्राम इट इज नेसेसरी दैट द ऑडिटर शुड ऑब्टेन फ्रॉम द क्लाइंट इंफॉर्मेशन एज मेंशन। कौन सी है? सो क्लाइंट का हिस्ट्री एंड बिजनेस, ये तो अपन ने पढ़ा था कि अपना एसक्यूसी, ये आपको याद होगा, SQC 1 SA 220, इसके अंदर आपको याद है ना, रिश्ता अगर आपको याद आया ना, याद आया ना, यस सर याद आया। अगर आपको रिश्ता अगर कबूल करना है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इंटीग्रिटी ऑफ द ओनर्स, मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, देन कॉम्पिटेंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम, बराबर, फिर कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, significant matters in the current or previous relationship that has an impact on the current year's audit। बोलो यस और नो, ऐसी कुछ बातें अपन ने पढ़ी थी। तो भाई साहब आपने पहले उनका हिस्ट्री विस्ट्री सब जान लेना है, कंपनी का हिस्ट्री क्या है, उनका बिजनेस क्या है, फिर आपका, आप क्यों आए हो एंड व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू आर सपोज टू डू, द पर्पस एंड नेचर ऑफ द एंगेजमेंट एंड टाइम शेड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट।
यही सारी बातें इफ यू रिमेंबर, तो अपन ने यही सारी बातें स्ट्रेटजी में, अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंगेजमेंट में पूरी पूरी बातें अपन ने कर ली थी, स्ट्रेटजी में ये बातें अपन ने कर ली थी। सो यहां पे फिर से एक बार आप मुझे बताइए कौन सी बातों पे यहां पे हम लोग फोकस करने वाले। तो सबसे पहले क्लाइंट्स, क्या कह रहे हैं अपन सबसे पहले, क्लाइंट्स क्या बोल रहे हैं, हिस्ट्री, क्लाइंट्स हिस्ट्री एंड बिजनेस, मतलब क्लाइंट की हिस्ट्री क्या है, क्लाइंट का बिजनेस क्या है, वो जानना है हमें। सेकंड पॉइंट हमें देखना है पर्पस एंड नेचर ऑफ एंगेजमेंट, एंड लास्ट में टाइम शेड्यूल फॉर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। सो इसका जो मेमोरी टेक्निक बनता है बहुत ही सिंपल सा है, सी पी, बोलो सी पी, एपी को बॉक्स क्यों नहीं हो रहा रे, हो जा यार, पी एंड अरे मान जा यार, पागल हो गया क्या, हाँ हो गया, हाँ जी। सो यहां पे क्या हो गया, यहां पे सीपीटी अपना मेमोरी टेक्निक क्या हो गया, यहां पे फाइनली मान गया वो तो इस देखो इससे समझ में आता है नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, भले छोटी सी छोटी चीज हो, डोंट गिव अप। ओके, सो भाई साहब यहां पे आप समझिए बात को। सो हम लोग को क्या जानना है, इंफॉर्मेशन क्या क्या लेना है अपने को। सो क्लाइंट का हिस्ट्री बराबर, पर्पस एंड नेचर ऑफ द एंगेजमेंट एंड टाइम शेड्यूल कि आपको कब तक, तो उसके हिसाब से अपना प्रोग्राम बनाएंगे ना बॉस, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम अपना बनाएंगे। सो ये अपना फिफ्थ पॉइंट हो गया। एंड लास्ट में क्या पॉइंट कहता है अपना, एंड सिक्स पॉइंट इसके साथ ही साथ अपना आता है यहां पे, यहां लिख देते हैं सिक्स पॉइंट, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज। लास्ट पॉइंट जो है अपना सिक्स्थ पॉइंट यहां पे आपको दिख रहा है, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज, मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज, बात तो एक ही है। So on his first appointment, the auditor should review the financial statements of the past financial years, several years, audited by his predecessor, especially those of the immediately preceding previous year. आपको याद है ना, जब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो और जब आपको ऑडिट पे भेजा जाता है तो आप क्या करते हो, नहीं नहीं आप करते क्या हो, तो सर डायरेक्टली तो ऑडिट पे नहीं जाते। इफ यू रिमेंबर, आपको आपका प्रिंसिपल आपको एक चीज तो जरूर बोलते हैं कि पिछले साल का उस क्लाइंट का पूरा ऑडिट रिपोर्ट पढ़ो, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गो थ्रू करो, तब जाके आपको समझ में आएगा आपको वो क्या पढ़ना है कि बाबा उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या है, मतलब वो स्टॉक किस तरीके से मेंटेन करते हैं, उनका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कैसा है, मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है या कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, फिक्स्ड एसेट को कैसे डिप्रिसिएट करते हैं बराबर। तो ये सारे मतलब उनका रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसा है, ये सारे जो अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करते हैं, तो आपको वो सारी बातें समझ में आएगी। अगर बैड डेट्स को राइट ऑफ करना है तो मैनेजमेंट क्या पॉलिसी यूज करता है, बैड डेट्स को किस तरीके से राइट ऑफ करता है, मैनेजमेंट का मटेरियलिटी किस तरीके से डिफाइन करी है मैनेजमेंट ने। तो आप समझने की कोशिश करो कि जब आप ये सारी बातें पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप गो थ्रू करते हो, तो इससे आपको समझ में आता है कि मैनेजमेंट की क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज रही है, उनकी मैनेजमेंट की खुद की क्या पॉलिसीज रही है। तो जब आप आगे जब आप ये करते हो ना, ऑडिट करते हो, तो ऑब्वियसली आपका एक फंडामेंटल अजम्पशन क्या कहता है रिलेटिंग टू अकाउंटिंग पॉलिसीज। व्हाट आर द थ्री फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ अकाउंटिंग, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड व्हाट, अक्रूवल। तो यही सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होना चाहिए, यही सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली फॉलो होना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में आपको, बोलो यस और नो, यस। तो आप समझने की कोशिश करिए यहां पे, यही अपने को जाके देखना है कि यही जो अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिसीज है साहब, ये सारे सारे आप प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखो, उससे आप अंडरस्टैंडिंग लो, और यही सारी पॉलिसीज कंसिस्टेंटली आपने अप्लाई करी है या नहीं करी है, ये आपने चेक करना है, दैट्स इट, डन। आई बात समझ में आपको। सो यहां पे अपने को क्या देखना है, वेदर दे आर एम्प्लॉयड, व्हाट एम्प्लॉयड कंसिस्टेंटली, यही अपने को चेक करना है, एम्प्लॉयड कंसिस्टेंटली। तो ये सारी बातें आपने
कंसिस्टेंटली। यही सारी बातें आपने क्या करना है, ऑडिट प्रोग्राम को डेवलप करते समय ये आपने देखना है। और अगर आप देखोगे मेरी जान, मतलब देखो ये क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ था, देखो ये पेज नंबर 2.6 पे शुरू हुआ था, 2.6, 2.7 एंड 2.8 यहां पे ये खत्म होता है, दिख रहा है आपको ये यहां पे। तो बॉस कितना, मतलब ये जो है ना 1.5-2 पेज का ये आपका क्वेश्चन, उसका मतलब जो आंसर है 2 पेज का आंसर है। अब इसको आप अगर बैठोगे रटने तो भाई हालत खराब हो जाएगी, करना ही नहीं है वैसा। तो अब अगर आप देखोगे तो ये आपके सामने बहुत ही सिंपल, बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट फिनिश। दिस इज हाउ यू दीज आर द पॉइंट्स यू नीड टू कीप इन माइंड फॉर व्हाट कंस्ट्रक्टिंग और डेवलपिंग द ऑडिट प्रोग्राम, राइट? एकदम सही है। सो अब मैं चाहता हूं कि आप अभी क्या करेंगे, इसको एकदम अच्छे से शुरुआत से अब आप ये ऑडिट प्रोग्राम के बारे में आप लिखेंगे बराबर। पूरा लिख के होने के बाद फिर हम लोग ड्राइंग अप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, देखो अब बचा ही कुछ नहीं है इस चैप्टर में, आपको दिख रहा है क्या, ड्राइंग अप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम ये अपने को पढ़ना है, ऑडिट एग्जीक्यूशन करना है, एंड देन वी आर डन विद दिस चैप्टर। क्या बात कर रहे हैं सर, ऐसा? हाँ भाई, खत्म, एकदम सुपर परफेक्ट है। चलिए तो फटाफट अभी जरा है ना ये इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। वंस यू आर डन विथ ड्राइंग, मतलब ये पूरा पूरा नोटिंग हो गया आपका, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और ड्राइंग अप एंड ऑडिट एग्जीक्यूशन इस पार्ट को हम लोग फिनिश करेंगे, राइट? ओके, तो अपना चैप्टर नंबर 1 फिर खलास रे बाबू, क्या मजा है सर, एकदम एक किच नंबर, दिल खुश हो गया सर, खुश हो गया, खुश। चलो स्टार्ट राइटिंग। ना इश्क है ना तेरी वो चाहते, हाँ खुश हूँ मैं तेरे बिना, ना मुझ में बची कहीं तेरी आदतें, है फिर क्यों मेरा भी, क्यों मैं रोता हूँ आज, क्या खलती तेरी है कमी, क्यों मैं रोता हूँ आज, है फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ आज भी, क्या खलती तेरी है कमी। तुमने कहा था साथ जिएंगे, होंगे जुदा ना हम कभी, हाथ ये थामे चलती रहूंगी, वक्त ये ले जाए कहीं, झूठी है ये सारी कसमें, सारे वादे प्यार के, दफन में उनको होकर आया, जश्न में अपनी हार के, तो फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ आज, क्या खलती तेरी है कमी, क्यों मैं रोता हूँ आज, तो फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों
रगड़ूंगा तेरे करके मैं हो गया काफिर। चलो, so we have completed with what one very simple and very interesting and बहुत ही मतलब शानदार बढ़िया सा क्वेश्चन था ऑडिट प्रोग्राम, करेक्ट है। सो यहां से अब अपन आगे बढ़ते हैं, आपका लिख के भी हो चुका है, समरी भी आपका बन चुका है। अब यहां से हम लोग बात करते हैं अबाउट व्हाट ड्रॉइंग अप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम, कि अगर अपने को ड्रॉ करना है ऑडिट प्रोग्राम तो अभी हम लोग क्या क्या देखे, क्या क्या बातें सीखे समझे, इसके ऊपर आते हैं अभी। चलिए लेट्स टॉक अबाउट ड्रॉइंग अप द ऑडिट प्रोग्राम। रेडी हो सब लोग? ऑल गुड? यस। चलो, यस राम, क्या डाउट है बताइए आप, क्या डाउट है, क्या क्वेरी है, चलो बताओ, सॉल्व करते हैं उसको। क्या डाउट है बॉस, बोलो बोलो भाई, नहीं बोलना को, ओके चलो। सो व्हेन एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड टू ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द एंटिटी, अब ये बहुत सिंपल है एकदम। सो ड्रॉइंग अप में अगर यहां पे अभी अपन देखें तो यहां पे दो बातें होगी। सो अगर आप फर्स्ट टाइम किसी एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो, मतलब आपका फर्स्ट ऑडिट नहीं, उस क्लाइंट का अगर आप फर्स्ट ऑडिटर हो, बराबर के नहीं, XYZ लिमिटेड का आप फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हो। सो व्हेन यू आर डूइंग द ऑडिट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन यहां पे आप सब्सिक्वेंटली अगर उनका ऑडिट कर रहे हो, बराबर की नहीं, तो दो बातें हैं दोस्तों। सो यहां पे व्हेन यू ड्रॉ द ऑडिट प्रोग्राम, आप समझने की कोशिश कीजिए। राम शर्मा, मैं अभी क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूं और आप क्या क्वेरी पूछ रहे हो, प्लीज आप है ना डिस्टर्ब मत करो, प्लीज आप स्पैम मत करो यार, है ना। आप सीए फाइनल में हो तो आप जरा सा थोड़ा दिमाग लगाओ और आप समझो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे और आप क्या कर रहे हो, एंड यू आर प्योरली डिस्टर्बिंग, प्लीज तो ग्रो अप, है ना। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो मेरा बच्चा, अपन बात कर रहे हैं अभी व्हाट ड्राइंग, मतलब एक बेसिक सेंस ही नहीं होता, नहीं अपने में एक बेसिक सेंस ही नहीं होता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और अपन क्या क्वेरी पूछ रहे हैं, है ना। बहुत ही शानदार। सो यहां पे अपन जब बात करते हैं अबाउट ड्राइंग अप द ऑडिट प्रोग्राम, ड्राइंग अप द ऑडिट प्रोग्राम, सो अपन क्या कहते हैं व्हेन द ऑडिटर ड्रॉज द ऑडिट प्रोग्राम, तो यहाँ पे दो बातें हैं बच्चा। अपन बात करते हैं अबाउट व्हाट फर्स्ट टाइम जब ऑडिट प्रोग्राम अपन बना रहे हैं, मतलब आप जब क्लाइंट का फर्स्ट टाइम एंगेजमेंट, फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रहे हो, तो उस समय पे आपने कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। एंड जब आपने फर्स्ट टाइम तो ऑडिट कर ही लिया है, बट अब आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर आप जब ऑडिट कर रहे हो, तो आपने क्या करना है बॉस, कि आपने सब्सिक्वेंट टाइम्स में आपने क्या करना है, तो वो भी अपने को देखना है। So when an auditor is appointed to audit the accounts of the entity for the first time, the audit program should be developed in what 3 stages. तो फर्स्ट टाइम पहली दफा जब कर रहे हो तो 3 स्टेजेस में अपने को बनाना है। टू बिगिन विथ, आपने सबसे पहले क्या करना है बॉस, एक ब्रॉड आउटलाइन बनाना है, जिसको ही अपन क्या कहते हैं, आपने एक जनरल प्रोग्राम आपने बनाना है। मैं आपको सिंपल उसके जो वर्ड्स है आपको वो भी बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। सो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, टू बिगिन विथ आपने क्या करना है, एक ब्रॉड आउटलाइन आपने बनाना है, मतलब आपने एक जनरल प्रोग्राम बनाना है कि आपके हिसाब से जो भी अंडरस्टैंडिंग आपने लिया है उसके हिसाब से आपको लगता है कि ये एरिया मैंने चेक करना चाहिए, उसमें इतना इतना मैंने एक्सटेंट ऑफ चेकिंग होना चाहिए, इस एरिया के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो एरिया मटेरियल है, तो आप आपके हिसाब से एक ब्रॉड आउटलाइन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम आप बनाइए। फिर उसके बाद आपने जो भी इंटरनल कंट्रोल्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम जो आपने रिव्यू किया है ना, फिर वो जनरल प्रोग्राम बनने के बाद आप क्या करिए, इट शुड बी द डिटेल्स शुड बी व्हाट फिल्ड अप ऑन कंसिडरेशन ऑफ डेफिशिएंसीज इन द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। आप एक ढांचा बना लीजिए कि ये एरिया अपने को चेक करना है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। आप क्या कर लीजिए यहाँ पे कि आपको ये एरिया चेक करना है, ये एरिया चेक करना है, ये एरिया चेक करना है, ये एरिया चेक करना है। तो आप क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले आपने ये एरियाज जो आपको चेक करना है, तो आपने क्या किया, आपने एक ब्रॉड आउटलाइन बना लिया। आपने क्या कर लिया, एक ब्रॉड आउटलाइन आपने बना लिया। फिर अब आप इसके अंदर जो ये इंस्ट्रक्शंस आप फिल करोगे, this will be based on what the deficiency in internal control, this will be based on what
the deficiency in internal control. This will be based on what? The deficiency in what? Internal control. आई बात समझ में आपको? एकदम सिंपल सी बात है, परफेक्ट है एकदम, यो बहुत ही शानदार। फिर उसके बाद आफ्टर द डिटेल चेकिंग फॉर्मेलिटी इज ओवर, फिर आपने क्या करना है? द स्पेशल प्रोसीजर्स दैट नीड टू बी अप्लाइड शुड ऑल्सो बी डिटरमाइंड। फिर उसके बाद प्लस फिर आपने क्या करना है? स्पेशल प्रोसीजर, प्लस क्या करना है? स्पेशल प्रोसीजर। अब आप ये बोलोगे कि सर ये अचानक से स्पेशल प्रोसीजर कहां से आ गया सर? ये डिटेल्ड आपका ये फिल हो गया ना। इसके बाद वो बोलता है कि सर आपने स्पेशल प्रोसीजर भी सर आपने यूज करना है। स्पेशल प्रोसीजर सर ये तो समझा ही नहीं हमें सर, ये तो एक सरप्राइज पैकेज हो गया सर हमारे लिए। सर ये स्पेशल प्रोसीजर आया कहां से सर? ये स्पेशल प्रोसीजर सर नहीं सर, समझ में नहीं आया सर, ये स्पेशल प्रोसीजर आया कहां से? तो मैं आपको याद दिलाता हूं मेरा बच्चा, प्यार से एकदम समझो। आपको याद है अपन जब बात करते थे द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्लान, इफ यू रिमेंबर द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट प्लान, मैं यहां पे आपके लिए लिखता हूं, बचपन में पढ़ा था, बहुत ही एकदम सिंपल है, अभी पढ़ा था ना अपन ने चैप्टर शुरू करते वक्त। कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान याद है आपको? कंटेंट ऑफ ऑडिट प्लान मुझे तो याद है, आपको याद है क्या? हाँ जी सर याद है ना सर, बस क्या। तो इसमें अपन ने पढ़ा था फर्स्ट पॉइंट, नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। सेकेंड पॉइंट अपन ने पढ़ा था नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। एंड थर्ड अपन ने बात करी थी अबाउट व्हाट? स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर्स। याद है ना आपको? एज रिक्वायर्ड बाय व्हाट स्टैंडर्ड्स, जो भी आपको करने हैं, तो स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर्स अपन ने पढ़े थे। परफेक्ट है ना एकदम? यस। तो अपन ने अपना इंटरनल कंट्रोल, यहां पे इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट कर लिया अपन ने, यहां पे इसको डिटेल्स फिल कर दिए अपन ने। और अब ये पार्ट तो बचा था ना, क्योंकि ये प्लान में ये भी तो था ना, तो इसको प्रोग्राम में डालना बहुत जरूरी है ना। सो फॉर ड्रॉइंग अप ऑफ द प्रोग्राम आपने स्पेशल प्रोसीजर्स भी तो क्या करने चाहिए बॉस? आपने ये स्पेशल प्रोसीजर्स भी इंक्लूड करने चाहिए। सो जब फर्स्ट टाइम आप कोई भी ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो, फर्स्ट टाइम आप कोई भी ऑडिट प्रोग्राम जब बनाते हो, तो आपने क्या करना चाहिए? आपने एक जनरल प्रोग्राम, मतलब एक आपने ब्रॉड आउटलाइन आपने बनानी चाहिए। सो दिस इज व्हाट माय डियर फ्रेंड्स इज द फर्स्ट पॉइंट। आपने क्या करना चाहिए? आपने बनाना चाहिए एक ब्रॉड आउटलाइन, फिर आपने डिटेल्स फिल करने चाहिए बेस्ड ऑन द डेफिशिएंसी, एंड फिर आपने स्पेशल प्रोसीजर्स भी आपने डालने चाहिए। सो पहली दफा जब आप ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो तो ये सारी बातें आपने कंसीडर करनी चाहिए गाइस। यहां पे फर्स्ट टाइम में जब ऑडिट प्रोग्राम बनता है, तो इसमें कुछ क्वेरी है क्या किसी को? मुझे नहीं लगता कुछ क्वेरी होनी चाहिए यहां पे, एकदम सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट में क्या होना चाहिए? आपने इस प्रोग्राम को फिर मॉडिफाई करना चाहिए। सब्सिक्वेंटली आपने क्या करना चाहिए? आपने इसको मॉडिफाई करना चाहिए। और ये मॉडिफाई आपने कैसा करना चाहिए? बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस व्हाट यू गेन। बराबर। आपने ऑडिट प्रोग्राम को किस तरीके से आप चेंज करोगे कि सर आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है ना, तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने उसको मॉडिफाई करो। बराबर। आपको याद होगा कि आपका जो प्लान है वो चेंज हो सकता है बेस्ड अपॉन व्हाट? एसपीसी, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, पास्ट एक्सपीरियंस एंड चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस। याद है ना आपको? यस सर, बिल्कुल याद है। सो एक्सपीरियंस गेन्ड इन द प्रीवियस ऑडिट, फिर जो बिजनेस के अंदर चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस, तो इंपॉर्टेंट चेंजेस जो हुए हैं, और फिर लास्ट में ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने इवैल्यूएशन किया है इंटरनल कंट्रोल्स में इन द करंट ईयर, मतलब द एविडेंस ऑब्टेन्ड इन द करंट ईयर। बोले यस और नो? मतलब ये तो हर साल का इंटरनल कंट्रोल सेम थोड़ी होगा ना, पिछले साल का इंटरनल कंट्रोल और इस साल का इंटरनल कंट्रोल अलग होगा ना। इमेजिन कीजिए अगर आपका अटेंडेंस लेने वाला जो सिस्टम है, अटेंडेंस लेने वाला सिस्टम है, ये मैनुअल है, बराबर के नहीं? तो यहां पे उसने फाइनेंशियल ईयर 1 में जिस तरीके से अटेंडेंस लिया था और फाइनेंशियल ईयर 2 में जिस तरीके से उसने अटेंडेंस लिया था, बॉस ये सेम होगा क्या अलग होगा? ऑब्वियसली सर अलग होगा ना, क्योंकि मैनुअल है। लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस, द एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स विल बी व्हाट? डिफरेंट, एंड अकॉर्डिंगली आपका क्या हो जाएगा? चेकिंग, वेरिफिकेशन, ये चेंज हो जाएगा। सिंपल सी बात है ना एकदम? यस बॉस। सो आप समझने की कोशिश करो, सब्सिक्वेंट एंगेजमेंट्स में अब आप क्या करोगे? इसको आप क्या करोगे? आप इस प्रोग्राम को आप मॉडिफाई करोगे, आप इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करोगे इन सब्सिक्वेंट मॉडिफाइड इन व्हाट? यहां पे ऐसा ऐसा करते हैं, इधर इधर करते हैं, एक्ट्स एज अ गाइड फॉर नेक्स्ट ईयर ऑडिट। मतलब अपन यहां पे क्या कहते हैं? दिस इज मॉडिफाइड इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। तो उसमें किस बेसिस पे अपन मॉडिफाई करेंगे? तो सबसे पहले एक्सपीरियंस गेन्ड,
बराबर। फिर बिजनेस में अगर इंपॉर्टेंट चेंजेस हो जाते हैं, सो इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द बिजनेस, बराबर, एंड करंट ईयर्स इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, करंट ईयर्स इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इस बेसिस पे आप क्या करोगे, आप ये क्या करोगे, ऑडिट प्रोग्राम को आप मॉडिफाई करोगे। जैसे जैसे अपने को क्लाइंट के बारे में समझ में आता है तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग अपना ऑडिट प्रोग्राम में कौन से एरिया पे फोकस करना चाहिए, कौन से एरिया पे नहीं फोकस करना चाहिए, ये हम लोग को समझ में आएगा। आपने ये ऑडिट्स में देखा ही होगा आपके। सेकेंड इंपॉर्टेंट चेंजेस की, अगर न्यू बिजनेस ऐड किया गया है, कुछ पुराना बिजनेस उन्होंने क्लोज कर दिया होगा, तो उसके हिसाब से आपका ऑडिट प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। एंड करंट ईयर का जब आप इंटरनल कंट्रोल इवैल्यूएट करोगे तो आपको एक डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, तो वो वाली बात हो जाएगी। यहां पे आई बात समझ में आपको? यस बॉस। तो मुझे बताइए, आपको यहां तक कोई दिक्कत है क्या कि व्हेन वी ड्रॉ द ऑडिट प्रोग्राम तो वी नीड टू कंसीडर, जब फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और सब्सिक्वेंट टाइम जब बना रहे हैं, एग्जाम में आपको ये दोनों पॉइंट लिख के आना है कि ड्रॉइंग अप ऑफ द ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या बातें आपने ध्यान में रखनी है। चलो, इसमें कुछ क्वेरी है क्या 1 और 2 में? तो इसमें आपको फिर फ्यू सर्कमस्टेंसेस दिए हैं, मतलब ये आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि क्या सिचुएशंस हो सकते हैं जिसमें आप ऑडिट प्रोग्राम को आपने अल्टर करना है। तो मैं ये आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इसको आप रीड कर लेना, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स है कि क्या क्या चीजें, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ टर्नओवर, आपने कुछ सोचा था कि इतने करोड़ का बिजनेस होगा, सो इसके हिसाब से आपने ऑडिट प्रोग्राम बनाया था, बट टर्नओवर इज मच ग्रेटर देन व्हाट वाज एंटिसिपेटेड, तो आपका ऑडिट प्रोग्राम चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो ये एग्जाम्पल, चलो बोलो, यहां तक कुछ क्वेरी है आपको? बोलो। Then we move on to audit execution now. So audit program is done. Audit program is done. Any query? Audit program खलास फिर। तो चलिए अब बात करते हैं द नेक्स्ट, दैट इज ऑडिट। अब देखो, मेरा स्ट्रेटेजी बन चुका है, प्लान बन चुका है, अब मेरा प्रोग्राम भी रेडी है। अब मुझे इस प्रोग्राम को लेके जाना है क्लाइंट प्लेस पे। अब आप रेडी हो क्लाइंट प्लेस पे जाने के लिए, और अब आप आपका काम क्या करने वाले हो, एग्जीक्यूट करने वाले हो। सो दैट मीन्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ योर वर्क, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ योर वर्क। अब आपने क्या करना है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। तो अब इस एक्चुअल परफॉर्मेंस में अभी ध्यान से सुनना, 2 मिनट लगेगा इसको पूरा समझने के लिए, बट एकदम भारी समझना, एकदम मन लगा के, ठीक है ना। डायरेक्टली इसके ऊपर एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर 4 नंबर के लिए, 4 से 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा। सो एकदम अच्छे से ध्यान से मन लगा के आप इसको समझना, ठीक है ना। सो एग्जीक्यूशन प्लानिंग की बात करेंगे। सबसे पहले जब आपको एग्जीक्यूशन करना है तो आपने क्या सोचना है, पहले एग्जीक्यूशन प्लानिंग, फिर आपने एग्जीक्यूशन आपने प्लान कर लिया कि कब जाके क्या करना है, तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन में जो आपने प्लान में सोचा था, दैट वी हैव टू डू व्हाट, रिस्क एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन, डू द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ रिस्क एंड इवैल्यूएशन, देन यू डू द एक्चुअल टेस्टिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, एंड देन डू व्हाट, रिपोर्टिंग। अब एक एक पॉइंट को आराम से समझते हैं। देखो, एग्जीक्यूशन प्लानिंग, टेक अ डीप ब्रेथ, छोड़ो, टेक अ डीप ब्रेथ, वन मोर, छोड़ो। ओके, परफेक्ट। नाउ ध्यान से सुनना। एग्जीक्यूशन प्लानिंग, lay down the roadmap for audit execution to ensure timely and quality audit results। आपने, अगर आपको एग्जीक्यूशन करना है तो आपने एग्जीक्यूशन का प्लानिंग भी करना है कि व्हाट टाइप ऑफ वर्क इज टू बी डन, व्हेन, वेयर, हाउ मच, पूरा प्लान करेंगे, जिससे क्या होगा, वी विल बी एबल टू डू व्हाट, कंप्लीट द ऑडिट इन द टाइमली मैनर, एज वेल एज वी विल बी एबल टू गिव अ गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस टू आवर क्लाइंट। ओके, दिस विल बी हेल्प इन व्हाट, इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। यही अपन ने चैप्टर के स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि ऑडिट प्लान अगर करेंगे तो वी विल बी एबल टू कंडक्ट व्हाट, इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। अगर आपको याद नहीं होता है तो मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में लेके आ जाता हूं बॉस, और यहां पे आप अगर देखेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा कि अगर हम लोग प्लानिंग करते हैं, कोई भी प्लानिंग, फिर ऑडिट का प्लानिंग हो या एग्जीक्यूशन प्लानिंग हो,
तो जिससे क्या होगा, एक इफेक्टिव ऑडिट होगा इन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। देखो यही यही बात लिखी हुई है यहां पे, बराबर के नहीं, राइट, एकदम परफेक्ट है। सो ये बातें हो गई यहां पे, एकदम सिंपल सी बात है, परफेक्ट है एकदम, डन 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 डन। सो हम लोग जब एग्जीक्यूशन को प्लान करते हैं तो क्या इंटेंशन है अपना एग्जीक्यूशन को प्लान करने के लिए, तो वी विल बी एबल टू कंप्लीट व्हाट द टाइमली एंड क्वालिटेटिव मैनर में ऑडिट हो जाएगा, वी विल बी एबल टू डू द ऑडिट इन इफेक्टिव एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर। ऑल्सो देयर विल बी व्हाट मैन पावर रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन एंड द टाइम एलिमेंट एटसेट्रा, जो अपन ने स्ट्रेटजी में पढ़ा था, जो अपन ने क्या पढ़ा था, स्ट्रेटजी में पढ़ा था कि अपने को कितने लोग लगेंगे, बराबर, द क्वांटिटी, फिर द क्वालिटी, बराबर, एंड टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट। तो ये सारी बातें अपन ने पढ़ी थी। सो ये सब बातें अपने को हेल्प करेगी व्हेन वी डू व्हाट, द एग्जीक्यूशन प्लानिंग। परफेक्ट, परफेक्ट। एग्जीक्यूशन प्लानिंग सिंपल। अब एग्जीक्यूशन प्लानिंग के बाद व्हाट वी नीड टू डू इज रिस्क एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन, क्योंकि अब अपन ने प्लान किया था कि अपने को रिस्क और मतलब सबसे पहले अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल देखना है, उसके बेसिस पे हम लोग पता करेंगे कि कंट्रोल्स कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। अब यहां पे एक डिस्कशन करते हैं अच्छे से, एकदम ध्यान से। अब बच्चों, आप जब ऑडिट को जाते हो, चलो अभी अभी डिस्कशन करना है। अब जब मैं ऑडिट को जा रहा हूं यहां पे, अब देखो यहां पे हो रहा क्या है, स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मुझे यहां पे क्या करना है, मुझे यहां पे करना है एग्जीक्यूशन प्लानिंग। इस एग्जीक्यूशन प्लानिंग से क्या होगा सर बॉस, इससे क्या होना है, टाइमली एंड क्वालिटेटिव ऑडिट, इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर में होगा, बराबर। और लास्ट में मैन पावर कितना लगेगा, उस मैन पावर का कितना क्वालिफिकेशन होगा, और उन्हें कब भेजना है, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, लिखो मत अभी, सिर्फ समझो। सो अपन बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट, ऑडिट एग्जीक्यूशन। सो सबसे पहले मैं ऑडिट एग्जीक्यूशन का प्लान करेगा। अब मेरी जान तो समझ, यहां पे ये होने के बाद अब मैं एक्चुअली कहां पे हूं, मैं यहां पे क्लाइंट्स प्रीमाइसेस पे हूं, क्लाइंट के पास गया हूं। और अब इस क्लाइंट के पास आके, अब बात समझो मेरी, अब इस क्लाइंट के पास आके मुझे काम करना है, वो क्या है, अब जब एक्चुअल परफॉर्म कर रहा हूं तो रिस्क एंड कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करना है। अब ये एग्जीक्यूशन है ना, तो एक्चुअल काम मुझे परफॉर्म करना पड़ेगा ना, एक्चुअली मुझे रिस्क और कंट्रोल को, क्लाइंट के यहां जाके मुझे एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, रिस्क और कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट व्हाट आई डू इज द एग्जीक्यूशन प्लानिंग एंड सेकंड व्हाट आई डू इज रिस्क एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन। अब भाई साहब आप समझने की कोशिश करो, इस क्लाइंट का मैं किस तरीके से रिस्क और कंट्रोल्स को इवैल्यूएट, मतलब कौन से रिस्क है कौन से कंट्रोल्स को इवैल्यूएट करना है, ये मैं कैसे शुरुआत करूं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आपको बोलूं कि ये क्लाइंट का अपन क्या देख रहे हैं, सेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपन किसकी बात कर रहे हैं, सेल्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अब कौन से कंट्रोल्स को चेक करेंगे, कौन सी रिस्क को आप इवैल्यूएट करेंगे, मतलब आप अभी समझो यू आर एक्चुअली एट द क्लाइंट्स प्लेस। हाँ, you are actually at the client's place and now you want to evaluate these controls. ओफो, सो आप मतलब कौन से कंट्रोल्स को आप इवैल्यूएट करेंगे, कौन सी रिस्क को आप देखोगे, आपको ये समझ में आना है। कैसे करेंगे सर, एग्जाम्पल के लिए अगर अपन यहां पे देख रहे हैं कि मुझे सेल्स एरिया को इवैल्यूएट करना है, एग्जाम्पल सेल्स एरिया के मुझे अगर रिस्क और कंट्रोल इवैल्यूएशन करना है, सर मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन से कंट्रोल्स मुझे चेक करने हैं, हाउ विल आई डू इट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
तो यहां पे आप समझो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जब ये काम अपने को करना होता है ना प्रैक्टिकली रियल लाइफ में, हम लोग क्या करते हैं, सिंपल है, लिस्ट डाउन ऑल रिस्क्स, जो आपको लगते हैं, यू लिस्ट डाउन ऑल द रिस्क्स, बराबर के नहीं, अज्यूमिंग दैट देयर आर नो इंटरनल कंट्रोल्स। मतलब अगर सेल्स ये एरिया है, ये कैसे काम करते हैं अपन, मैं आपको बताता हूं कि आप सेल्स में आप जाइए और आप सोचिए कि क्या क्या रिस्क यहां पे आ सकती है, बस आपका दिमाग आप लगाइए और आप सोचते जाइए कि यहां पे क्या क्या रिस्क हो सकती है। मतलब आप बोलो क्या रिस्क हो सकती है, कि सर कैश सेल में भी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल, कैश सेल पार्टली रिकॉर्ड किया है, बराबर के नहीं, फिर उसके बाद अनऑथराइज डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंट नहीं दिया है बट अपने बुक्स में बताया है कि डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट को पॉकेट कर लिया है। जो अपना स्क्रैप सेल है, मिसलेनियस सेल है, दैट इज अनअकाउंटेड फॉर। सर वहां पे टीमिंग एंड लीडिंग कर दिया, बचपन में पढ़ा था टीमिंग एंड लीडिंग। तो आप क्या करते हो, आप समझने की कोशिश करो, व्हाट यू डू इज कि यू लिस्ट डाउन ऑल दोज रिस्क्स, क्या क्या हो सकते हैं, उन सारे रिस्क को आप नोट डाउन करते हो, लिस्ट करते हो कि भाई मुझे लगता है कि सेल्स में ये गलतियां हो सकती है, खलास। यू लिस्ट डाउन ऑल दोज रिस्क, अब वो सारी रिस्क को आप वहां पे नोट डाउन करते हो, अज्यूमिंग दैट द इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट देयर, अज्यूमिंग इंटरनल कंट्रोल्स आर नॉट प्रेजेंट। इसी चीज को देवियों और सज्जनों, इसी चीज को अपन एक नाम देते हैं, इसी चीज को अपन कहते हैं, बचपन में पढ़ते हैं और अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, इसी चीज को अपन कहते हैं एज व्हाट, यू लिस्ट डाउन ऑल द इनहेरेंट रिस्क्स, यू लिस्ट डाउन व्हाट, ऑल द इनहेरेंट रिस्क्स। यही तो अपन ने पढ़ा था बचपन में, यू लिस्ट डाउन व्हाट, ऑल द इनहेरेंट रिस्क, की क्या क्या गलतियां हो सकती है, ये आप क्या करते हो, आप ये नोट डाउन कर लेते हो, इनहेरेंट रिस्क, बराबर के नहीं। और फिर इस इनहेरेंट रिस्क को ध्यान में रखते हुए आप क्या बोलते हो मैनेजमेंट को, भाई देख मेरे को लिस्ट दे देगा कंट्रोल्स की, बोलेगा अरे ऑडिटर साहब ऐसा कैसा होगा, ये हमारे पास कंट्रोल्स है। तो आपको वो कंट्रोल्स मिलेंगे और फिर आप क्या करोगे, उन कंट्रोल्स को आप इवैल्यूएट करोगे। आई बात समझ में आपको? तो ये रिस्क को रोकने के लिए क्या कंट्रोल है, ये रिस्क को रोकने के लिए क्या कंट्रोल है, दिस इज हाउ यू गेट द लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स विच यू नीड टू इवैल्यूएट। हाँ, ऐसे होता है, ऐसे थोड़ी हम लोग को ये कंट्रोल चेक करना है, अरे भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी रिस्क मौजूद है, उस रिस्क को रोकने के लिए आपके पास क्या कंट्रोल है, वैसा आप लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स आप इकट्ठा करोगे। आई बात समझ में आपको? सो दिस इज व्हाट वी से इज रिस्क एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन। अब देखो कितना मजा आएगा पढ़ने के लिए। फॉर ईच सेगमेंट ऑफ द ऑडिट, ईच सेगमेंट मतलब जैसे कि यहां पे आपका सेल्स हो गया, परचेस हो गया, हर एक एरिया ऑफ ऑडिट में, हर एक एरिया ऑफ ऑडिट में आपको अलग अलग रिस्क दिखेगा। परचेस में अलग रिस्क होगा, सेल्स में अलग रिस्क होगा, कैश में अलग रिस्क होगा, स्टॉक में अलग रिस्क होगा। आप समझिए बात को, अलग अलग एरिया में, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग रिस्क मिलती है। तो आपने क्या करना है, द ऑडिटर शुड कंडक्ट अ डिटेल्ड रिस्क एंड कंट्रोल इवैल्यूएशन, जिसमें उसने क्या करना है, सिंपली ही हैज टू लिस्ट द रिस्क दैट मस्ट बी रिव्यूड इन दैट सेगमेंट। उस सेगमेंट में कौन सी रिस्क है उसने वो लिस्ट डाउन करना है। वो लिस्ट डाउन होने के बाद कैप्चर फॉर ईच रिस्क द कंट्रोल दैट एग्जिस्ट और दैट नीडेड टू प्रोटेक्ट द रिस्क एंड शो ईच कंट्रोल वर्क स्टेप्स रिक्वायर्ड टू टेस्ट द इफेक्टिवनेस। While making the risk and control assessment, it is necessary to bear in mind the materiality levels as same link with what audit is. तो obviously आपको materiality consider करना बहुत जरूरी है। सिंपल सी बात है, आप समझे बात को, हर सेगमेंट में क्या क्या रिस्क होगी वो आपने देखना है, और उस रिस्क को कैप्चर करने के लिए मैनेजमेंट के पास कौन से कंट्रोल्स है, आपको वो कंट्रोल्स आपने आइडेंटिफाई करना है, और आपने वो मटेरियलिटी के बेसिस पे देखना है कि अच्छा ये एरिया है, ये रिस्क है, इसको इस तरीके से आपने कंट्रोल्स लगाए हैं और आपने इस तरीके से रिव्यू करना है। फिर आपको जो यहां पे कंट्रोल्स मिल गए ना, आपको ये जो कंट्रोल्स मिल गए ना, आप क्या करेंगे, अब उन कंट्रोल्स का आप क्या करेंगे, once you get those controls, now what is the next step? एक बार जो आपको ये कंट्रोल्स मिल गए ना, अब आपको क्या करना है, अब आपको इन कंट्रोल्स को, मेरा बच्चा क्या करेगा बता, बस सर समझ में आ गया। अब इन कंट्रोल्स को हमें एक्चुअली टेस्ट करना है कि वेदर दोस कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग। रिमेंबर प्लान में पढ़ा था, इसके लिए उसको तो इतना डिटेल में पढ़ा था। आई बात समझ में आपको? बोलो हमें क्या देखना है,
हमें क्या देखना है कि whether those controls are operating effectively, whether those controls are what operating effectively and operating throughout the period of intended reliance. यही बात करी थी अपन, बोलो yes or no? Yes. So यहां पे हम लोग क्या कहते हैं, once a comprehensive understanding is gained of the risk and the controls they will be evaluated in the given area, the auditor should test the operating effectiveness of the controls. Oh my god sir, it's so simple. बोलो yes or no, कितना सिंपल है. Whether those controls are operating as designed, there are multiple test methods which can be used to arrive at the conclusion. और ये test methods जो है ना कि इसको किस तरीके से टेस्ट करेंगे, बस इसको किस तरीके से टेस्ट करेंगे, तो इसके लिए अब अपने को पढ़ना है अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, हाउ टू टेस्ट द इंटरनल कंट्रोल्स. क्या बात है सर, क्या क्या बात है सर, इसके लिए पढ़ेंगे हम लोग क्या, चैप्टर नंबर 3. सो यहां पे टेस्टिंग में अपने को पता है, टेस्टिंग में क्या देखेंगे हम लोग यहां पे, to check the operating effectiveness of controls. So हम लोग बॉस यहां पे देखेंगे ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स. बोलो यस और नो, डन. और फिर उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट इज व्हाट, पूरा टेस्टिंग हो गया, इंटरनल कंट्रोल्स को देख लिया, फिर अपन ने क्या कर लिया, ट्रांजैक्शंस को चेक कर लिया, सब्सटैंटिव प्रोसीजर कर लिया, फिर अपन ने यहां से बात करनी है और फिर बात करते हैं किसके ऊपर, रिपोर्टिंग के ऊपर, बराबर के नहीं, रिपोर्टिंग के ऊपर. तो अब अल्टीमेटली जब अपन रिपोर्टिंग की बात करते हैं, सो रिपोर्टिंग में अपन क्या कहते हैं कि अपने को यहां पे व्हाट वी ड्रॉ इज द कंक्लूजन्स, बराबर कि नहीं, व्हाट वी ड्रॉ इज द कंक्लूजन्स ड्रॉन फ्रॉम द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो ऑडिट एग्जीक्यूशन का लास्ट पॉइंट क्या होगा, फिर ये पूरा टेस्टिंग होने के बाद दी एग्जीक्यूशन का लास्ट फेज क्या हो जाएगा, लास्ट फेज क्या हो जाएगा, तो लास्ट फेज विल बी व्हाट, यहां पे अपना लास्ट फेज वुड बी व्हाट, रिपोर्टिंग. तो लास्ट फेज वुड बी व्हाट, रिपोर्टिंग. एकदम सही बात है, बोलो यस और नो, लास्ट फेज वुड बी व्हाट, रिपोर्टिंग. सो यहां पे आपने क्या करना है, जो आपने यहां पे कंक्लूजन्स पे पहुंचे हैं, सो आपने कंक्लूजन पे जो पहुंचे हैं उसको आपने क्या देना है, आपने आपका ओपिनियन यहां पे रख देना है. करेक्ट है एकदम. और ये आपको ओपिनियन क्या देना है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, बराबर. सो ये आपने ओपिनियन देना है कि वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, तो अपन ट्रू एंड फेयर व्यू देते ना कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. सो यहां पे प्लस साथ ही साथ अपने को देना है दे कंप्लाई विद द रिलेवेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, प्रोविजंस ऑफ द आईसीआई, एनैक्टमेंट, लॉ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, सबको कंप्लाई करता है. तो ऐसे आपने क्या करना है, आपने आपका ओपिनियन दे देना है, खत्म हो गई बात, सिंपल, डन. सो यहां पे आपका एग्जीक्यूशन का लास्ट पॉइंट ये हो जाता है यहां पे कि यू गिव व्हाट इज द रिपोर्टिंग. सो आई बात समझ में आपको. सो एग्जीक्यूशन में फर्स्ट एग्जीक्यूशन प्लानिंग, then risk and control evaluation, then test those controls and finally give what is your report, opinion, खत्म, finish, over, class. क्या बोलते पब्लिक, डन है एकदम, यस, वेरी गुड. फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, चलो हरी अप, फटाफट इसको नोट कर लो.
चलो डन। सो यहां पे अब अपना क्या हो जाता है दोस्तों, यहां पे वी कंप्लीट विथ व्हाट, बोलो, यहां पे वी कंप्लीट विथ व्हाट, आर फर्स्ट चैप्टर। अब आपको मैं बता रहा हूं आपने क्या करना है, देखो आज आपको होमवर्क दे रहा हूं एसए 540, मतलब ये जो है ना 540 520 ये जो है एसेस, आपने अभी ये वाले जो 3 एसेस है आज के लिए आपने यूट्यूब पे सर्च करना है, यूट्यूब पे आपको इसका लेक्चर मिलेगा और आपने ये एसेस देखो, आपके आईसीआई के मॉड्यूल में देखोगे तो ये अदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस में इन्होंने पूरा 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 स्टैंडर्ड दे रखा है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, देखो एसे 540 220 एंड 520 आज आपको होमवर्क के लिए ये है, फिर कल आपको ये दूंगा और ये एसेस में आपको कुछ इसमें से एसेस में को पढ़ाने भी आपको। सो आज का आपका होमवर्क है ये वाला, कुछ एसेस में पढ़ाऊंगा तो वो बाद में कराऊंगा। सो 540 220 एंड 520 ये आपने पढ़ लेना है, ठीक है। ओके ओके, नहीं सारे आप पढ़ लीजिए, ये भी आपको होमवर्क सब आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, बट आज कुछ पढ़ो कल कुछ पढ़ो, ठीक है। ओके ओके सर, बहुत बढ़िया। सो हियर वी कंप्लीट विथ व्हाट आर, हियर वी कंप्लीट विथ व्हाट आर फर्स्ट चैप्टर। ये एसेज आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, तो एसेज आपने यूट्यूब से कवर करने हैं, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड्स का मटेरियल भी आपको फर्स्ट इसमें दे रखा है, तो you'll अंडरस्टैंड इट एकदम अच्छे से, परफेक्ट है, यस। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच गाइस। कल मिलेंगे और कल अपना सेकेंड चैप्टर दैट इज रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। ओके, आई होप आपको इस चैप्टर में काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आया होगा। इट टुक अस लाइक अराउंड 3 आवर्स 4 आवर्स 4 आवर्स एट द मोस्ट, 2 घंटे का पिछला सेशन और 2 घंटे का अभी का सेशन, 4 घंटे में अपना ये चैप्टर खत्म हो चुका है एंड आई बिलीव पूरा अच्छे से हो चुका है आपका, राइट, यस, परफेक्ट, थैंक यू। सो कल मिलेंगे एंड टुमारो फर्स्ट अपन सेकंड चैप्टर का रिवीजन करेंगे और फिर उसके बाद ये जो थर्ड चैप्टर है अपना रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, इसको हम लोग क्या करेंगे मेरा बच्चा, इसको अपन शुरुआत करेंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और जरूर अगर आपको ये पसंद आया होगा तो जरूर लाइक प्रेस करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना इस वीडियो को। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपन, बहुत नेक्स्ट लेवल पढ़ाई कर रहे हैं अपन, है ना। सो टेल योर फ्रेंड्स, ठीक है। और जल्द से जल्द अपन अभी अपना टेलीग्राम का ग्रुप भी बनाएंगे एज एंड व्हेन वी आर कमिंग क्लोज टू व्हाट आर लाइव स्ट्रीमिंग बैच, मतलब ऑन यूट्यूब। तो आपको फिर बाद में एसपीसी ऐप पे जब अपन शिफ्ट हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको क्वेरी पूछने के लिए एक जरिया होना चाहिए, तो एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाएंगे अपन अपना, जिसमें आप आपकी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो ड्यूरिंग द लाइव सेशंस, राइट, द सेम विच वी फॉलो फॉर फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट, वैसे ही अपन फाइनल में भी रॉक करेंगे, राइट, यस, थैंक यू। आई होप यू गाइज एंजॉयड सेशन, कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, मस्ती मजाक करेंगे, राइट। और इजी लग रहा होगा सीए फाइनल ऑडिट, टेंशन नहीं है ना, बहुत बढ़िया। एडियोस, बाय बाय, टेक केयर गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।